जो बोले तिस बलिहार। सतगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार। सतगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार। सतगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार। सतगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार। बोलो सर्व संत समाज की जय। सासंग जी प्यार और सत्कार से बोलना जी, और प्यार से बोलना जी, और सत्कार से बोलना जी, सासंग जी प्यार से बोलना जी। आदि नमस्कार निराकार सिर सतगुरु चरणोत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूरन गुरु मेहताब। बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जग मरता संसार। जग तारण को आ गए मेरे पूरन गुरु मेहताब। जग तारण को आ गए मेरे पूरन गुरु मेहताब। शासन की प्यार से बोलना जी। जैसे कि आज का जो विषय है पहले ही अपना डॉक्टर महेश चंद्रा जी ने बताया कि आज का जो विषय रहेगा, आज का विषय रहेगा कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, इस संसार में आने का हमारा क्या प्रयोजन है, हमारे जीवन का सबसे पहला और सबसे अंतिम जो पर्पस है, लक्ष्य है, धारणा है, वो क्या है। सो मेरे ख्याल में अगर जीव ने ये समझ लिया कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है, मेरे जीवन की सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठ उपलब्धि क्या है, सो अगर ये सवाल आपने हल कर लिया, ये प्रश्न हल कर लिया, तो मैं समझता हूं कि समझो हमने सारे अध्यात्म को जान लिया। तो आज सभी ने ध्यान से सुनने हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों हम संसार में आए हैं, क्यों हम यहाँ पर सत्संग में आते हैं, क्यों हम ये परमेश्वर के बारे में बार बार विचार करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यही समझ लेना चाहिए कि संसार में आने का हमारा जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, पर्पस है, वो है भगवत प्राप्ति। क्या है? भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति का मतलब अपने आप को जानना। ये बात जगह जगह लिखी मिलेगी आपको, जगह जगह सुनने को मिलेगी। किसी भागवत चर्चा में आप चले जाइए, वहां पर भी हर एक जो प्रचारक है वो यही बात कर रहे हैं, अपने आप को जानो, नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहचानो। सब जगह यही बात आपको सुनने को, पढ़ने को, चर्चा करने को यही बात मिलती है। और वास्तव में यही बात सत्य है कि हम संसार में अपने मूल को जानने के लिए आए हैं। क्या जानने के लिए है? अपना मूल है, जो हमारा आधार है, जिसके कारण हम जिंदा हैं, जिसके कारण हम बोल रहे हैं, जिसके कारण हम सुन रहे हैं, जिसके कारण हम मनन कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा चिंतन कर रहा है,
जिसके कारण हम संसार में जीवन यापन कर रहे हैं, जिसके होने से सब कुछ है और जिसके होने से ना होने से कुछ भी नहीं है। इस चीज को हम संसार में जानने के लिए आए हैं, इस मूल को हम संसार में जानने के लिए आए हैं। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, यही हमारे जीवन का पर्पस है। सब सवाल ये उठता है कि ये मूल है क्या चीज है, हम वास्तव में है क्या चीज है, हमारा असली परिचय है क्या है, हमारा आधार है क्या है। तो आज हम इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे और मुझे खुशी है कि हमारे क्लास में ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो ऐसी जिज्ञासा लेकर आते हैं कि अपने एक मूल को जानने के लिए आते हैं। आप सबका यही उद्देश्य होना चाहिए, सबका यहां पर आने का यही उद्देश्य होना चाहिए। और मैं समझता हूं अगर आप इस प्रश्न को हल कर लेते हैं तो आपको संसार की कोई भी चीज नहीं सताएगी, और अगर आपको संसार की कोई चीज सताती है, संसार की त्रिगुणात्मक माया अगर आपको तंग करती है, आप त्रिगुणात्मक माया से प्रभावित होते हैं, तो फिर अभी अपने आप को जाना नहीं है। तो हम शुरू करते हैं कि वास्तव में हमारा असली परिचय क्या है, हमारा असली मूल क्या है, हमारा असली जो स्वरूप है वो क्या है, हमारे स्व की पहचान क्या है, हमारी असली पहचान क्या है। तो सबसे पहले तो हम यही समझ रहे हैं कि हम ये मात्र शरीर है। ज्यादातर यही समझता है जीव की बस में ये मात्र ये शरीर हो। आप ये शरीर हैं, लेकिन ये शरीर होते हुए भी आप शरीर नहीं है। क्यों ऐसा क्यों है? कैसे कह सकते हैं हम शरीर नहीं है? क्योंकि ये शरीर मरण धर्म है, इस शरीर का जन्म होता रहता है, इस शरीर का क्या होता रहता है? मरण होता रहता है। मरण वैसे किसी चीज का नहीं होता, मरती कोई चीज नहीं है, संसार में कोई चीज मरती नहीं है। ये जस्ट क्या होता है? रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है। मैं इस रूम से उठकर दूसरे रूम में बैठ जाता हूं और आप भी सोच रहे हैं कि वो तो मर गया है, क्योंकि आपको दिखना बंद हो जाएगा। तो जो चीज हमारे से अदृश्य हो जाती है, दिखनी बंद हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज खत्म हो गई है। अगर हमारे ये 5 के 5 जो तत्व हैं, जो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश का जो सम्मिश्रण है, अभी डॉक्टर साहब तो बता रहे थे कि 16 तत्व होते हैं। देखो मूल तो 5 ही तत्व हैं, उनमें हम जैसे अपना सूर्य है, चंद्रमा है, इन जिनको भी हम अलग अलग तत्व मान लेते हैं, या साइंस हमारी और भी कई तत्वों को अलग, लेकिन अल्टीमेटली जितना भी यूनिवर्स है, जितना भी ब्रह्मांड है, ये 5 के 5 तत्वों के अंदर ही सीमित है। इसी के अंदर ही ये रिवॉल्व हो रहा है, घूम रहा है। कभी किसी अवस्था में होता है, कभी किसी अवस्था में होता है। चाहे हम उसको कितने भी तत्व कहें, कई लोग उसको 10 तत्व कह के भी कहते हैं, ठीक है, कोई किसी तरीके से भी समझे, लेकिन आज हमने ये समझना है कि हमारा पर्पस क्या है संसार में आने का। तो सबसे पहले हम ये समझ रहे हैं कि हम ये मात्र शरीर हैं। सो आप शरीर हैं, ये आप शरीर हैं, लेकिन ये शरीर होते हुए भी आप शरीर नहीं है, क्योंकि इसमें बदलाव आता रहता है, हर समय बदलता रहता है। आप देखते हैं कभी बचपन होता है, कभी जवानी होती है, कभी बुढ़ापा आता है, कभी इंसान ये सोचता है कि मैं तो बहुत किस्मत वाला हूं, कभी रोने ही लग जाता है, अरे यार मैं तो कुछ भी नहीं हूं, क्या है ये सारा आपका ये मन का दायरा है, मन का प्रोजेक्ट है। ये हंसना, ये रोना, ये खिन्न होना, ये ईर्ष्या, ये द्वेष, ये दूसरे के प्रति आत्मग्लानि, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति, अपने आप को श्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति, ये संसार में संग्रह करने की प्रवृत्ति, अपने स्व को भूलने की प्रवृत्ति, ये क्या है सारा? ये सारे का सारा हमारा मन का प्रोजेक्ट है, हमारा मन का ही दायरा है, ये मन का विलास है, ये मन का खेल मात्र है, ये मन की भूल नहीं है। तो इतना आसान नहीं है ये बात, जितनी हम लोग कह लेते हैं, सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं,
जब इसको व्यवहारिक रूप में आप जानना चाहोगे और इसको प्रैक्टिकली इसको समझना चाहेंगे तो इट्स सो मच डिफिकल्ट। ये मुश्किल भी बहुत है, लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है जितना हम इसको समझ के बैठते। मुश्किल काम को करने में ही मजा आता है। एक आम काम तो हर एक जीव कर रहा है भाई। ये काम तो ये जन्म लेना, खाना पीना, मौज मस्ती करके यहां से अपने संसार से निकल जा रहे हैं, तो हर एक जीव कर रहा है। तो सबसे पहले हम ये सोच रहे हैं कि हम ये शरीर है। हम ये भी जानने के लिए आए हैं कि हम ये क्या है, ये पंच भौतिक शरीर है। तो हमने अब संसार में आके समझ लिया कि हम ये पंच भौतिक शरीर है, लेकिन ये पंच भौतिक शरीर होते हुए भी हम ये शरीर नहीं है। एक स्टेप हमारा पास हो गया। हम ये जानने के लिए हमारे जीवन का पर्पस क्या था कि हमने ये पूरा कर लिया कि हम ये मात्र पंच भौतिक शरीर नहीं है। अब दूसरा स्टेप आप चलो। आपके मन में इस शरीर से जब हम ऊपर उठेंगे, स्थूल शरीर से जब हम ऊपर उठेंगे, इस पंच भौतिक शरीर से जब हमारी धारणा ऊपर उठेगी, अब हम अपने मन में चलेंगे। क्योंकि जो हमारा मन है, मन से सूक्ष्म हमारी बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म हमारा चित्त है, चित्त से सूक्ष्म हमारा अहंकार है, और इन सबसे सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म हमारी आत्मा है। तो अभी आप सब कह रहे थे तो सत्तर ने ये कह दिया, अभी आप ये भी ना कहो हम आत्मा भी नहीं है। देखो सबके अपने अपनी धारणाएं रही हैं, लेकिन चाहे अगर आप ये भी ना कहो कि आत्मा नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो वही है ना। चाहे आप ये भी ना कहो आत्मा नहीं है, फिर भी ये यूनिवर्स में हर समय हलचल हो रही है, उथल पुथल हो रही है। तो सम सुपरनेचुरल पावर इज फोकसिंग दिस होल यूनिवर्स। कोई ना कोई तो पावर है, चाहे आप इसको आत्मा कहो, ऊर्जा कहो, चेतना कहो, और चाहे कुछ भी ना कहो, फिर भी आप कहने ना कहने से क्या होता है। ये तो देख ही रहे हैं ना आप, हर समय ये प्रकृति पे चेंज आ रही है, रूपांतरण हो रहा है। तो कोई ना कोई शक्ति जो इसको रूपांतरण कर ही रही है। अब आप इसको आत्मा कहो ना कहो, परमात्मा कहो ना कहो, निराकार कहो ना कहो, जानो ना जानो, आपके जानने ना जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके यहाँ आने और ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बोलने या ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपना सत्ता जो है, ये जो प्रकृति है, ये अपनी व्यवस्था स्वयं करती। मेरे और आपके कहने से ये चेंज नहीं हो जाएगी। जस्ट हम यहाँ पर इसलिए आते हैं कि हम इसको रहस्य को जाने। एक स्पिरिचुअल मिस्ट्री है, एक रहस्य है। तो अब हम ये समझ के ना बैठे कि हम ये मात्र शरीर है, और ये समझ के भी ना बैठे कि शरीर की जरूरतें हमारी पूरी हो गई है, बस हमारा जीवन पूरा हो गया है। ये भी आपको उद्देश्य नहीं है। तो मन में जब भी आपके जिन जिन चीजों का मनन आता है, मनन पहले होता है, चिंतन बाद में होता है। आप उल्टा बोलते हैं चिंतन मनन नहीं होता, क्योंकि एक ये हमारा प्रोसेस है। पहले कोई चीज हमारे मन में आती है, आगे मन क्या होता है। ये चीजें समझने वाली बातें हैं। तुम्हारा चित्त क्या है, ये क्या है, तुम्हारा जो बुद्धि है ये क्या है, ये सारे हमारी बॉडी के अंदर एक सूक्ष्म रूप में एक ऐसी पावर्स हैं, एक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और जब एक प्रोसेस होता है, एक जैसे कोई चीज बनती है, पहले बीज बोया जाता है, उसमें से अंकुर फूटता है, अंकुर फूटने के बाद में से लताएं निकलती हैं, तना बनता है, पत्ते निकलते हैं, फूल आता है, फिर लास्ट में जाकर क्या आता है, फल आता है। और फल में क्या होता है, बीज होता है। कौन सा बीज होता है, जो आपने बोया। इससे क्या बात सिद्ध हुई, इससे ये बात सिद्ध हो गई कि जो किसी चीज की शुरुआत है वही उस चीज का, इसमें तो कोई अतिशोक्ति नहीं रही, ये आपने सिद्ध कर दिया। जो चीज से हमने किसी चीज का बीजारोपण किया था, सारा कुछ होने के बाद में फूल पत्ता तना आदि 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 इत्यादि होने के बाद में लास्ट में जाके एक फल मिलेगा, और फल में फिर वही बीज आ गया जो हमने बीजारोपण किया था, जहां से हमारी यात्रा शुरू हुई थी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये प्रैक्टिकली बात है, इसमें ज्यादा वेद शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये तो एक आम किसान भी इस्तेमाल करता है। तो प्रकृति से ही आपको मिलेगा। हमारे वेद शास्त्र उपनिषद पुराण जितने भी मतलब धार्मिक ग्रंथ शास्त्र लिखे गए हैं, वो सबसे पहले हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने, तपस्वियों ने, योगेश्वरों ने
सबने प्रकृति में जाकर एकांत सेवी बनकर साधना की, आराधना की। उनको जब वो अनुभव हुआ और उस बीज से जब बीज का उनको ज्ञान हुआ, क्योंकि एक बीज के अंदर ही कितना बड़ा वृक्ष समाया हुआ है। वट बीज मई रहो समाये जाकर तीन लोग विस्तार। जैसे वट का वृक्ष होता है, आप देखते हैं यहाँ पर भी होता होगा, यूपी में भी, गाँव में ज्यादा बड़े बड़े वट के वृक्ष। मैंने इधर हिमाचल में जाकर देखा कि वट के वृक्ष में विशाल काय, मतलब वट के वृक्ष है कि आपको देख के हैरानी होगी, इतना बड़ा वट का वृक्ष होता है। तो उस वट के वृक्ष का जो बीज होता है वो कितना का बड़ा होता है, एक छोटा सा बीज होता है। उस छोटे से बीज के अंदर कितना बड़ा वट का वृक्ष समाया हुआ है। इसलिए जो सारे यूनिवर्स है, ये सारा ब्रह्मांड है, जिसमें अनेकों लोग हैं, अनेकों इसमें स्तर हैं, अनेकों आयाम हैं। इनका कोई ना कोई, सारे यूनिवर्स का कोई ना कोई भी क्या है, बीज है। अब वो बीज क्या है, वो बीज क्या है, सारे यूनिवर्स का बीज, जिसको हम ये आत्म तत्व कह रहे हैं, परमात्म तत्व कह रहे हैं, छठा तत्व कह रहे हैं जी, ये इसका बीज है। तो अब आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे जीवन का पर्पस क्या है। तो मैं आपको वन बाय वन करके ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे जीवन का पर्पस क्या है। पहले तो हमारे जीवन का पर्पस यही नहीं है कि हम ये शरीर हैं, हम शरीर होते हुए भी शरीर नहीं है। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप है हमारे शरीर के अंदर मन क्या काम है, मन इंस्ट्रूमेंट का हमारी बॉडी में क्या काम है, मनन करना। जैसे हम किसी को देखते हैं, देखो एक नेचर का प्रोसेस है। जैसे हम किसी को देखते हैं तो तुरंत हमारे मन में क्या होता है, हमारे अंदर में एक संपूर्ण शुरू हो जाती है कि क्या कहते हैं उसको, इंस्पायरेशन शुरू हो जाती है, एक स्पंदन शुरू हो जाता है, एक हलचल शुरू हो जाती है। अभी हु इज दिस फेलो, ये कौन इंसान है, होता है ना ऐसा। कब हुआ है वो, जब आपने उसको देखा है। और देखते किस चीज से, आप किसी से देखते, आंखों से देखते। तो इससे क्या सीन हुआ, आपकी आंखों में बैठकर कौन देख रहा है, मन भी देख रहा है। मन किसको देख रहा है, जो मन का प्रारूप है, यानी कि जो सारा जो संसार है, रंग रूप आकार प्रकार के जितने भी दृश्य हैं, जितना दृष्टिमान जगत है, ये सारे का सारा मन का दायरा है, मन का विलास है, मन का खेल है, मन का दायरा है। तो जब आप किसी रंग रूप आकार प्रकार की चीज देखते हो, जब आपका मन संसार की तरफ, जब कोई आपकी तवज्जो जो है, ध्यान है संसार की तरफ जाता है, जब आपकी अट्रैक्शन किसी संसार की लुभावनी चीज की तरफ जाती है, जब आपकी कंसंट्रेशन किसी अपने रिश्ते नाते की तरफ जाती है, जब आपकी कोई विचार, कोई विकार, कोई ऐसे संस्कार जब उत्पन्न होते हैं, आपके अंतर में होते हैं, जब आप किसी भी चीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो ये आपकी आत्मा नहीं है। ये कौन है, ये सारा आपका क्या है, ये मन है। तो जब भी आपके अंदर ऐसा होता है, ये समझ लेना है। आज का सवाल जो है अच्छा, बहुत बढ़िया आज का क्वेश्चन है। अब जब आप ध्यान में बैठते हैं, अभी मैं देख रहा था शुरू में आप क्या कहते हैं, ध्यान में बैठे, ठीक है, ये अच्छी बात है। ध्यान ही तो है संसार के अंदर। जब आपके अंदर में ऐसी ऐसी संपूर्णाएं होती हैं, ऐसी ऐसी ऐशनाएं होती हैं, ऐसी ऐसी वासनाएं जन्म लेती हैं, जब आपके अंतर में ऐसी, ये समझना है अपने आप को, समझ के मुक्ति पावे, काल फांस के बीच ना आवे, ये समझने का विषय है। और ये क्लास में आकर ही समझा जा सकता है, और इसको एक परिपूर्ण ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा ही समझा सकता है। अब हम किसी के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं, अमुक आदमी हुआ है, अमुक आदमी ऐसा हुआ है। अरे भाई, हमने जिसको कभी देखा नहीं है, देखो इस क्लास में बैठने वाले जितने भी जिज्ञासु लोग हैं, एक बात हमेशा के लिए अपने जीवन में धारण कर लेनी है, जो चीज आपने कभी देखी नहीं है, जो चीज आपने कभी देखी नहीं है, जो चीज का आपको तजुर्बा नहीं है, जिस चीज के बारे में आपने प्रैक्टिकल नहीं किया है, जिस चीज के बारे में आपको कभी अनुभव नहीं हुआ है, जिसका कभी आपने साक्षात्कार नहीं किया है, उस चीज को मानना और उस चीज को ना मानना दोनों ही अंधविश्वास है, दोनों ही नास्तिक लोगों के काम है। बिन जाने ना होए प्रीति, जब तक देखा ही नहीं है आप प्रयास लगाते रहो, परमात्मा ऐसा होता है, भगवान ऐसा होता है, जब तक आपने जाना ही नहीं है।
आप सोचते रहो, सुनते रहो, कहानियां सुनते रहो। वेदों शास्त्रों ग्रंथों में अनेकों कहानियां, इतने मोटे मोटे ग्रंथ बनाने के लिए, शास्त्र बनाने के लिए बहुत ऐसी बातें लिखी हैं जो आपकी कल्पना से भी परे हैं। तो आप पढ़ते रहो, उनको सुनाते रहो, लोगों को कहानियां किससे सुनाते रहो। मेरे ख्याल में उनसे कुछ भी बनने वाला नहीं है। भाई मेरा तो कुछ बना नहीं है। देखो, जब तक मेरे को सदगुरु भगवान ने इस चीज से वाकिफ नहीं करा, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं आपको अपनी बात थोप नहीं रहा हूं। तो मुझे ऐसा लगता है, और ये सत्य बात है, मैंने उसको बहुत बार कसौटी पे कस कर देखा। पहले इस बात को मेरे सदगुरु भगवान ने कसौटी पर कस कर देखा, उससे पहले उनके सदगुरु भगवान ने कसौटी पर कस कर देखा, फिर हमने भी इसको पूरा कसौटी पे कस कर देखा। तो मुझे ऐसा लगा ये जो जीव है ये कहां पर किस दिशा में भागा जा रहा है अपनी शान के लिए। मेरे को लोग ये समझे कि मैं तो धार्मिक आदमी हूं, अपना वर्चस्व बनाने के लिए लोग मुझे ये समझे कि मैं तो बहुत धर्मज्ञ और मर्मज्ञ आदमी हूं। इन बातों को, झूठी संसार की शान प्राप्त करने के लिए, इस संसार के वैभवों को प्राप्त करने के लिए इंसान अर्थ के अनर्थ को भी अपना लेता है। इसलिए अब हमने ये देखना है कि जो हमारे मन में चल रहा है, क्या वास्तव में आप ये जानने के लिए आए हो संसार में? क्या आपका ये उद्देश्य है? नहीं, क्लियर कट नो। ये तो प्राकृतिक हो ही रहा है, इसको आपने क्या जानना है? आपके मन में अच्छे विचार भी आ रहे हैं, आपके मन में बुरे विचार भी आ रहे हैं। कई बार तो अपने सदगुरु भगवान को ही उठा के फेंकने वाले विचार आ जाते हैं। हम देखते हैं, अरे ये आदमी कैसा भावुक हो रहा है, ये पहले कैसे कैसे दावे करता था और अब ये क्या बनता जा रहा है, तो ये क्या है? ये ऐसा भी होता है। और ऐसा लगता है भी शायद ये मुझे ही कह रहा हो, ये जो कुर्सी पे बैठ के बोल रहा है इंसान, ये शायद मुझे ही कह रहा हो, ऐसा भी लगता है कई बार। क्यों? क्योंकि ऐसी जो जीव है वो अपने मन के दायरे में घूम रहा है, भी वो मन से बाहर निकला ही नहीं है। कई बार हम अपने टीचर और टीचर की अंग्रेज बोलना शुरू कर देते हैं, ऐसा भी होता है। दूसरे टीचर को क्या फर्क पड़ता है? क्लास में स्टूडेंट आते रहते हैं, डिग्री करके चले जाते हैं, कोई सर्विस लग जाता है, कोई नहीं भी लगता है, कोई अपना काम करता है। जो नए स्टूडेंट और आ जाते हैं। एक वृक्ष होता है, पुराने पत्ते झड़ते रहते हैं, नए पत्ते आते रहते हैं। ये तो नेचुरल प्रोसेस है। सो आप अच्छी तरीके से समझ लो, ये आप जान लो, इस तरीके को अच्छी तरीके से अपने पल्ले में गांठ बांध लो कि जो आपके मन में चल रहा है, जो आपके अंदर संपूर्णताएं हो रही हैं, जो हलचलें हो रही हैं, ये इस उद्देश्य के लिए आप संसार में नहीं आए हो। ये तो हो ही रहा है, इसको आपको क्यों फंसना है? अब आपके मन में अच्छे विचार आ रहे हैं, थोड़ी देर में बुरे विचार आने शुरू हो जाएंगे। अब आप किसी को प्रेम की दृष्टि से देख रहे हो, थोड़ी देर में उसका विरोध करना शुरू हो जाएगा। ये ऐसा होता है, क्योंकि ये जो मन है, ये मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, परमात्मा को पाइए मन की ही प्रतीत है। ये जो मन है, अगर आपने शरीर से परमात्मा की तरफ जाना है, आत्मा की तरफ जाना है, फिर भी आपको इस मन के वाया ही होके जाना पड़ेगा। चाहे हमारा सेमी कॉन्शियस है, चाहे कॉन्शियसनेस है, चाहे सेमी कॉन्शियसनेस है, चाहे चेतन मन है, चाहे अवचेतन मन है। मेरा डॉक्टर साहब आपको बता रहे थे, है तो मन ही है ना भाई। चाहे आप थोड़े सोते हुए लेटे हुए हो, चाहे आप जागते हुए लेटे हो, वो है तो आप ही ना। स्विच करके ये जितनी प्रणनाएं आती हैं, स्पंदन होते हैं, हलचलें होती हैं, ये सारा क्या है? ये आपका मन है। मन ही ज्ञान, मन ही ध्यान, मन ही मोक्ष, मन ही भोग। ब्रह्म वेद पढ़े मन अंदर, शिव शंकर करते योग। पर मन का ही व्यवहार जगत में समझे ना मूर्ख लोग। अब लास्ट में जाके फिर कौन सी स्टैंप लगा दी इंसान के ऊपर? मूर्खों वाली लगा दी। मन ही ज्ञान। ये जो हम ज्ञान करते हैं, यहां पर आकर ज्ञान का विचार करते हैं, किसके लिए करते हैं? मन को समझाने के लिए। क्योंकि आत्मा कोई चीजों की जरूरत है, आत्मा तो हमारी पहले ही ज्ञान स्वरूप है। आत्मा को तो हम अच्छा बुरा कह ही नहीं सकते। आत्मा तो एक अस्तित्व है जो हर समय ज्ञान स्वरूप है, निर्गुण स्वरूप है, निराकार स्वरूप है। मन ही ध्यान, मन को ही समझाने के लिए हम ध्यान करते हैं। मन ही ज्ञान, मन ही ध्यान, मन ही मोक्ष।
और ये मोक्ष और मुक्ति जिसको हम लोग कहते हैं, ये भी हम मन से पार जाने के लिए करते हैं। मन ही मोक्ष, मन ही भोग। और जितने भी भोग हैं, उपभोग हैं, जितने भी संसार के विकार हैं, जितने भी विचार हैं, जितने भी भोग हैं, जितने भी उपभोग हैं, जितने भी इंद्रियों के रसा स्वादन हैं, जो क्षणिक भोग हैं, वो भी सारे क्या हैं? वो भी मन के हैं। मन ही ज्ञान, मन ही ध्यान, मन ही मोक्ष, मन ही भोग, ब्रह्म वेद पढ़े मन अंदर शिव शंकर करते योग। जितने भी हमारी योग युक्तियां साधनाएं पठन पाठन वेदों शास्त्रों का है, ये भी हम किसको समझाने के लिए करते हैं? मन को समझाने के। तो कितना बड़ा दायरा है मन का। एक आत्म तत्व को छोड़कर साथ संगत जी सब कुछ जो कुछ है, ये सारा क्या है? ये मन का दायरा है। ये दो धारी तलवार इसको बताया गया है मन को। ये कभी अच्छाई की तरफ भागता है, तब भी आपको फंसा लेता है। आपको मतलब, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, आप जीव को, जो आपके अंदर जीव बैठा है, तब भी जीव इसमें फंस जाता है। जब ये बुराई की तरफ चलता है, तब भी इसमें जीव फंस जाता है। जब इसके ये मन देख लेता है, प्लीज भाई, ये मन देख लेता है कि ये जीव कैसी प्रवृत्ति का है। सुनो ध्यान से रश्मि, जब ये जीव, ये मन ये देख लेता है कि ये जो जीव है ये रजोगुणी है, ये ज्यादा संसार के सैर सपाटों में, संसार के सुखों में, वैभवों में, घूमने फिरने में, ये पंचायतें लगाकर बैठने के लिए, एक दूसरे की निंदा करने में, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने में, अच्छा बुरा कहने में, इस जीव की ऐसी सी प्रवृत्ति है। तो मन क्या करता है? उसके रजोगुण वाली उसकी जो तार है उसको ढीला छोड़ देता है। देखो समझ लो अच्छी तरीके से आज ये बात। ये ऐसे जैसे कठपुतली होती है ना, देखो मेरी तरफ ये देखो, ये जो तीन जो मैंने उंगलियां की हैं, ये तीन के तीन त्रिगुणात्मक जो माया है, इंद्रियों के रसा स्वादों में फंसने वाला है। तो ये कौन सा गुण है? ये रजोगुण है। तो ये क्या करता है? वो ये जो मन है, ये चंचल चलायमान और बड़ा चपल मन है। ये जीव के जो रजोगुण वाली जो डोरी है, जो धागा है, उसको ढीला छोड़ देता है और जीव बस इसमें फंसा रहता है। उसके ऊपर इतनी अज्ञानता का पर्दा डाल देता है कि वो इसको ही सब कुछ, अपने मकान दुकान, बड़ी कोठी बन गई, एक बड़ा बंगला बन गया, अच्छी बीबी मिल गई, अच्छे खूबसूरत बच्चे मिल गए, अच्छे और सुख वैभव मिल गए, बस सारा दिन इसी में टल्लियों के घूमता रहता है, इसी में पड़ा रहता है और सोच रहता है मेरा तो बस यही जीवन है। लेकिन इस उद्देश्य के लिए आप संसार में नहीं आए हो। और जब ये सोच लेता है कि ये जो जीव है ये तामसिक प्रवृत्ति का है, तो तामसिक प्रवृत्ति के फिर ये तमोगुण वाली जो डोर है वो ढीली छोड़ देता है और इसको जीव को निंदा में, ईर्ष्या में, द्वेष में, जितने भी विकार हैं, इसकी दृष्टि विकारों की तरफ घुमा देता है और जीव को फिर भी ये फंसा के रखता है। यहां पर भी शांति नहीं है, रजोगुण में भी शांति नहीं है। आप देखिए, आप अपने इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए साथ संगत जी, बड़े बड़े राजे महाराजे, रानियां पटरानियां, चक्रवर्ती सम्राट। अभी डॉक्टर साहब उदाहरण दे रहे थे महात्मा बुद्ध जी का। महात्मा बुद्ध चक्रवर्ती सम्राट होते थे और महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी के शिष्य भर्तृनाथ, श्री हरि भर्तृनाथ हुए हैं। 16 पटरानियां होती तो उसकी आप तो एक से दुखी हो जाते हैं, यही इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते, हम देखते हैं। भर्तृनाथ जी की 16 पटरानियां होती थी और एक राजा की पटरानी कैसी हो सकती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इतने चक्रवर्ती सम्राट होने के बावजूद, 16 पटरानियां होने के बावजूद और इतने सुख और वैभव होने के बावजूद भी भर्तृनाथ वाज नॉट हैप्पी विद हिज लाइफ। देन ही लेफ्ट एवरी वर्ल्डली थिंग्स, एवरी वर्ल्डली रिलेशन, and he go away from all these worldly affairs, worldly things. इनसे बाहर फिर वो चला गया जब उसको ये हुआ कि इनमें कहीं भी शांति नहीं है, कहीं पर भी अमन नहीं है, कहीं पर भी चैन नहीं है, कहीं पर भी सुकून नहीं है।
लेकिन क्या करे जब इंसान फंस जाता है इसमें। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस दलदल में फंसे ही रहना है, इसमें से निकल भी सकते हो। लेकिन ये जीव है, ये चाहता ही इसी में रहना है, ये निकलेगा ही नहीं, इसको क्या जरूरत है निकलने की। अगर निकलेगा तो इसको लोग ये कहेंगे अरे उसने तो ऐसा कर दिया। लेकिन एक बात अच्छी तरीके से नोट कर लेना है, जब तक जीवन में त्याग नहीं है तो तब तक वैराग्य हो ही नहीं सकता। आप जितने मर्जी ढोंग करते रहे, जितने मर्जी आप ढींगे मारते रहे, जितने मर्जी लेक्चर सुनते रहे, सुनाते रहे, संतों के चरणों में बार बार मत्थे टेकते रहे, कुछ नहीं बनने वाला है इन बातों से। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, मेरा भी कुछ नहीं बना था और आपका भी कुछ नहीं बन सकता है। अगर आप ये सोचते हैं कि पानी मेरा कोई पड़ोसी पी रहा है और प्यास मेरी बुझ जाए, तो हाउ इट इज पॉसिबल? ये संभव है? खाना मेरा पड़ोसी खा रहा है तो भूख मेरी मिट जाए, ये संभव है? नहीं है। इसलिए जब तक तुम्हारा स्वयं का अनुभव नहीं है, और वो अनुभव होना चाहिए जो हमारे शास्त्र संगत है, जो हमारे आत्मिक संगत है, जो हमारे परमात्मा संगत है, वो अनुभव होना चाहिए। ऐसे हर एक आदमी ये कहता है जी हाँ ये तो अनुभव की बात है, और जब उससे हम पूछ ले तो क्या होता है अनुभव? अनुभव से भी परे जाना है, अनुभव से भी अनुभूति की तरफ जाना है। अभी अनुभव और अनुभूति क्या होती है, ये सारी बातें समझनी है। तो ये जो मन का दायरा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा है। ये जो मन है ये आत्मा का एक बिगड़ैल पुत्र बताया गया, बिगड़ा हुआ बेटा। जैसे बिगड़ा हुआ होता है ना, अपने ना माता की बात मानता है, ना पिता की बात मानता है, ना गुरु की बात मानता है, ना अपने सगे संबंधियों की बात में क्या होता है? फिर उसका क्या होता है? क्या होता है? पतन हो जाता है, विनाश हो जाता है। और ऐसे गर्त में फिसल जाता है ऐसा जीव कि उसको कई कई हजारों साल तक भी वहां से निकलने के लिए कोई भी उसके वहां से वो निकल ही नहीं सकेगा, इतनी बुरी तरीके से फंस जाता है। तो इसलिए मन के दायरे से भी हमने अब ऊपर चलना है। हमारा उद्देश्य है, हमारा पर्पस इस मन के दायरे में भी फंसना नहीं है। हमारा पर्पस शरीर तक सीमित रहने के लिए हम संसार में इस पर्पस के लिए नहीं आए हैं, इस प्रयोजन के लिए नहीं आए हैं। हम संसार में इस मन के दायरे में भी फंसने के लिए नहीं आए, इसमें से निकलना है। कैसे निकलेंगे? आप अपने आप नहीं निकल सकते, कोई भी नहीं निकल सका, कोई भी निकल सकता। हर समय क्या करना है हमने? जो हमारा समय का सदगुरु है, देखो जो पहले हमारे सदगुरु हो चुके हैं, अब वो आपको पढ़ाने के लिए नहीं आएंगे। जो स्कूल में से एक टीचर चला गया है, एक रिटायर हो गया, वो आपको पढ़ाने के लिए आ जाएगा? बताइए, पढ़ाने के लिए आएगा? नहीं आ सकता होगा। स्वामी ज्ञाननाथ को मानते नहीं है, हम तो लक्ष्मण सिंह जी को मानते हैं, हम तो मेहताब सिंह को मानते हैं। अरे मानते रहो, तुम्हारे मानने से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। दिन रात ऐसे ऐसे विचार दिमाग में लेकर अगर आप लोग बैठेंगे, जो टाइमली स्पिरिचुअल मास्टर है, समय का जो सतगुरु है, और ऐसा सतगुरु जो हाकिम है, जो हाकिम है, जिसको हुक्म है, हाकिम का हुक्म जिसको है उसी को क्या कहते हैं? हम हाकिम कहते हैं, जिसको हुक्म होता है। अब देखो डुप्लीकेसी बहुत है, हर एक युग में रही है। कितने गुरु इस संसार में हर समय, कोई आदमी कहता है कि मैं गुरु ना बनूं। आप में से हर एक की इच्छा होगी मैं भी यहां पर बैठकर बोलूं, मैं भी ऐसे बैठकर ये लेक्चर दूं। लेकिन सासंग जी, जिसको परमेश्वर चाहता है, जिसको ये परमेश्वर चाहता है भी वास्तव में जाके ये मेरा काम करेगा, मेरे सदगुरु ने मुझे चाहा भी ये मेरा काम करेगा। और मैं आपको सच बात बता रहा हूं, यहां पर बैठ के, जहां पर बैठ के मैं बोल रहा हूं, ये इससे ऊंची कोई जगह होती ही नहीं है संसार में। इससे बड़ा कोई स्थान नहीं होता जो गुरु का स्थान है। इससे बड़ा कोई, इसको देवी देवता सब नतमस्तक होते हैं। अब यहाँ पर पता नहीं कितने सूक्ष्म शरीर, कितने दिव्य आत्मा यहाँ पर घूम रही होगी, इस विचार को सुन रही होगी। सत्संगत ऐसी जानिए जिथे एको नाम बखानिए, जहां पर परमेश्वर की चर्चा होती है, जहां पर इस परिपूर्ण ब्रह्म की जो ज्ञान की चर्चा होती है, इसके जानने वालों की चर्चा होती है, जहां पर इसकी लीला का बखान होता है, जहां पर परमेश्वर के गुणों का बखान होता है, जिनको ध्यान करके हमारा जीवन कृत्य कृत्य हो जाता है। ऐसी जगह पर जाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, जिनको आप देवी देवता कहते हैं। जिस देही को सिमरे देव, सो देही बजारी की सेव। इसलिए
कोई भी काम हम करते हैं, कोई भी काम हम करते हैं, सबसे पहले हम किसको याद करते हैं? अपने सदगुरु को याद करते हैं। चाहे किसी देवी देवता भी करो, देवी देवता कोई छोटी शक्तियां नहीं होती, वो भी परमेश्वर का अंश हैं। तो कोई भी हम काम शुरू करते हैं, कोई अच्छा काम शुरू करते हैं, इवन की कहीं पर भी हम जाते, कुछ भी हम करते हैं, तो सबसे पहले हम अपने सदगुरु को याद करते हैं, और सदगुरु के इर्द गिर्द ही सारी शक्तियां घूमती हैं। तो इसलिए साथ संगत जी, अब आपका दूसरा जो स्टेप है वो है कि पहले हम इस उद्देश्य के लिए संसार में नहीं आए कि हम ये मात्र शरीर तक सीमित रहे, अपने शरीर तक ही सीमित रहे, या दूसरे को देख देख के ही हम लट्टू होते रहे। ये आपका उद्देश्य नहीं है। हर एक इंसान अपने अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार लेकर यहां पर आता है। और एक बात और ध्यान से सुन लो, अभी डॉक्टर साहब आपको बता रहे थे कि आप में और पशु पक्षियों में क्या फर्क होता है। देखो, इस मनुष्य को छोड़कर जितनी भी इससे नीचे की जोनियां हैं, वो जोनियां सिर्फ क्या है? भोग जोनियां हैं। क्या है? भोग जोनियां हैं। उनमें कर्म कमाया जाता है सिर्फ। क्यों? क्योंकि उनके अंदर विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, और उतना नहीं है कि जितना कि उनके अंदर विवेक होना जरूरी है, जितना मनुष्य के अंदर है। ये मनुष्य हर एक तरीके से भरपूर है, हर एक तरीके से फुलफिल है। परमेश्वर ने इसको अपना स्वरूप बनाया है, परमेश्वर ने इसको जैसा चाहा वैसा बनाया है, अपने जैसा बनाया है, अपना साक्षात स्वरूप बनाया है। इसलिए इंसान का गुरु इंसान होना अति जरूरी है। इंसान से दूसरे पशु पक्षी प्रेरणा ले सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन इंसान दूसरे पशु पक्षियों से कुछ भी नहीं समझ सकता है। जब यह समझेगा, जब इसको वास्तविकता का ज्ञान होगा, अपने आप से ही होगा। आप बात को समझ रहे हो? इसलिए मन के दायरे से भी हमने आगे जाना होगा। अब मन के दायरे से आगे हम कैसे जाएंगे? मन से दायरे से आगे हमारा ये बहुत बड़ा विस्तृत दायरा है ये। तो मन से सूक्ष्म हमारा क्या है? मन से सूक्ष्म हमारी बुद्धि है। और ये बुद्धि क्या होती है? हमारे अंदर से जो बुद्धि है, जिससे आप विचार करते हैं, जिससे आप विचार करते हैं, ये ऐसी एक सूक्ष्म शक्ति है, ऐसी एक अदृश्य आपके अंदर शक्ति है जिससे आप विचार करते हैं। तो मन से सूक्ष्म हमारा क्या है? हमारी बुद्धि है। अब बुद्धि में जब विचार आते हैं, तो बुद्धि में जब हमारे नेगेटिव आइडियाज आते हैं या पॉजिटिव आइडियाज आते हैं, या किसी भी तरीके से हमारी बुद्धि में कोई भी विचार आता है, तो ये किसका फंक्शन होता है? ये किसका फंक्शन होता है? हमारी बुद्धि का फंक्शन होता है। सो मन से सूक्ष्म हमारा क्या है? बोलेंगे? बुद्धि है। इंद्रियों से सूक्ष्म हमारी ज्ञानेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रियों से सूक्ष्म हमारा मन है, मन से सूक्ष्म हमारी बुद्धि है। तो अब आप बुद्धि की शरण में, इसीलिए महात्मा बुद्ध ने कहा है कि बुद्धम शरणम गच्छामि। ये नहीं कहा भी तुम किसी और की बुद्धि की शरण में आ जाओ। हे इंसान, तू अपनी ही बुद्धि की शरण में आ जा, अपने ही विचारों को समझ ले। जब तू अपनी बुद्धि की शरण में आ जाएगा, जब तू अपने विचारों को समझ लेगा, तो तुझे दूसरे के विचारों को समझने की भी शक्ति मिल जाएगी। जैसे आप आजकल देखते हैं, अभी अमुक आदमी चमत्कार कर देते, तो उसके मन की बात जान जाता। आप भी जान सकते हैं, आप भी जान सकते हैं। ये जो होती है, ये हमारे जब हम साधना करते हैं, देखिए अब ये एक बहुत बड़ा विस्तृत बात है। जब हम साधना करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर चक्रास है, चक्र है। जब वो चक्र हमारे जागृत होते हैं, तो हर एक चक्र के ऊपर हमारी चेतना का अलग स्वरूप होता है, अलग उसको हम शक्ति कह देते हैं। जैसे आप नाभि चक्र को जागृत करेंगे तो आपके अंदर अलग शक्ति का दर्शन होगा, हृदय चक्र को जागृत करेंगे अलग होगा, कंठ चक्र को जागृत करेंगे आपको अलग होगा, और जो हमारा आगा चक्र है जब ये जागृत हो जाएगा,
इसमें आपको तरह तरह के अलग अलग आवाज होंगे। तो इनको ये जो सारी शक्तियां हैं, ऐसी ऐसी जो करामातें हैं, चमत्कार हैं, ये कुछ हद तक हैं, लेकिन ये वास्तव में जो परमेश्वर तक पहुंचने का इच्छुक है, जिज्ञासु है, जो परमात्मा को देखना चाहता है, मिलना चाहता है, जानना चाहता है, उसके रास्ते में ये सबसे बड़ी रुकावटें हैं। आप अच्छी तरीके से समझेगा, ये ना समझ लेना कि कोई किसी ने चमत्कार करके दिखा दिया और बहुत बड़ी चीज है, ऐसा कुछ नहीं होता है। चमत्कार होते हुए भी नहीं होते हैं। आपने ऐसा देखा होगा कि आज एक चमत्कार दिखाने वाले की बड़ी वाह होती है और कुछ दिनों के बाद में उसका कुछ और ही होता है। अब मैं ऐसे नहीं हम कहते नहीं होती है, अध्यात्म में होती है। आप शास्त्रों ग्रंथों को पढ़कर देखेंगे तो ये चीजें होती हैं। तो इसलिए इन्हीं तक सीमित नहीं रहना है, इनसे हमें आगे बढ़ना है। तो तीसरा, हमारे जितने भी हमारे बुद्धि के अंदर ये विचार उठ रहे हैं, कभी हमारी बुद्धि अच्छा विचार सोचती है, कभी हमारे अंदर बुरा विचार आता है, कभी किसी को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति होती है, कभी अपने आप को श्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति होती है, कभी हम सोचते हैं ऐसा हो सकता है, इट मे और इट मे नॉट बी है, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या करूं और क्या ना करूं। जब ऐसी सी असमंजस वाली बात आती है, द्वैत वाली जहां पर स्थिति हो जाती है, तो यहां पर भी अमन, चैन और शांति नहीं है। इसलिए आप ये भी जानने के लिए संसार में नहीं आए हो कि ये जो सारा बुद्धि का दायरा है ये क्या चीज है। ये भी स्वतः ही हो रहा है, इसको आप कर नहीं रहे, आप स्वतः हो रहा है। जिसकी क्षण में आप जाओगे, जहां पर आप सत्संग में आना शुरू हो जाओगे, तो आपकी बुद्धि सत्संग के विचार करना शुरू कर देगी, आपका मन सत्संग के बारे में मनन करना शुरू कर देगा। आप शराबियों की संगत में बैठ जाओगे तो वहां पर उसको वही बातें याद आएगी, किस बोतल का कितना रेट है, कितने पैक पीने से कितना नशा होता है। वहां पर ये बुद्धि वैसे विचार करना शुरू कर देगी, मन वैसा मनन करना शुरू कर देगा। जब आप संतों के शरण में बैठोगे, आपके अंदर सतोगुण जागृत हो जाएगा, आप सात्विक विचार वाले बन जाओगे। सो हमारा ये उद्देश्य भी नहीं है, ये पर्पस भी नहीं है कि हम इन विचारों में फंसने के लिए नहीं है। ये विचार अब कुछ है, आगे कुछ है, थॉटलेस होने वाली पोजीशन में आने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हे अर्जुन, तो इन इंद्रियों से परे, इन ज्ञानेंद्रियों से परे, क्योंकि इंद्रियों से सूक्ष्म तुम्हारी बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म तुम्हारा चित्त है, चित्त से सूक्ष्म तुम्हारा अहंकार है, और इन सब से सूक्ष्म और अति सूक्ष्म क्या है, हमारी आत्मा है। तो आत्मा तक पहुंचने के लिए यू विल हैव टू क्रॉस ऑल दीज 4 and 5 बैरिकेड्स। ऑल दीज आर द बैरिकेड्स इन योर स्पिरिचुअल वे। आपके मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में ये 4-5 बैरिकेड्स तो पक्के हैं। आपने देखा है, जिन्होंने अपने आप को आत्मा जाना है, जिन्होंने आत्मा के बारे में प्रचार किया है, उन लोगों का क्या हाल हुआ है। आपने पढ़ा किसी के बारे में? आप देखो अपने संतों महात्माओं का जीवन, और आप सोचते हैं हमें घरों में बैठ के, इसमें रजाई में बैठ के सब कुछ मिल जाएगा। आप सोच रहे हैं कि बस ये लेक्चर सुन लिया, हमें बस हम पार हो गए। ये जीव सोचता है कि मुझे कुछ भी ना करना पड़े, बस सदगुरु के सामने एक बार तिल फूल चढ़ाए, उसको थोड़ा कुछ भी ऐसी उसके बारे में जाके अपना जाके 2-4 बार प्रणाम किया और मेरा काम हो जाएगा। नहीं, मेरी क्लास में ऐसा नहीं हो सकता। किसी गुरु के पास होता होगा, मैं कह नहीं सकता, लेकिन यहां पर आके तो आपको अपने लेवल पे सब कुछ करना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स ऑन योर ओन लेवल। आपने किसी के आगे हाथ भी पसारना है। हमने आपको रास्ता बता दिया, आपने अपने ऊपर खुद निर्भर होना है, आत्मनिर्भर होना है, तब जाकर आप कह सकेंगे। और अगर आप इस सहारे बैठे हो, बस सदगुरु सब कुछ करेगा, क्यों करेगा सदगुरु? क्यों करेगा? तुम्हारा काम उसका करेगा सदगुरु, जो सदगुरु का काम करेगा। आप ये सोच रहे हैं कि संसार भी एक हाथ में से भी न निकले, दूसरे हाथ के संसार को पकड़ के रखो, एक हाथ हो जाती है। कभी ध्यान संसार की तरफ चला जाता है तो निराकार की तरफ क्या हो जाता है? पीठ हो जाती है। इसी को कहते हैं दोजक, इसी को कहते हैं अर्थ का अनर्थ, इसी को कहते हैं जाना कहीं और था, चले गए कहीं और।
तो इस स्थिति से निकलना है। मैं आपको बार बार ये सचेत करता हूँ, बार बार सावधान करता हूँ। ये संसार के लोग कभी भी आपके नहीं बनेंगे। ये जो मन की दुर्गुणात्मा के वशीभूत जो हुए लोग हैं, ये कभी भी आपके नहीं बनेंगे। भाई संतों के तो कभी बने नहीं सकते, क्योंकि हम इनको अलग धारणा देंगे, ये क्यों छोड़ेंगे उन चीजों को। ये जो संसार में इंद्रियों घाट पे गोते खा रहे हैं, ये जीव आपका कभी नहीं बनेगा। ये जो मोह पास में फंसा हुआ जीव है, ये कभी भी परमेश्वर की तरफ उन्मुख नहीं होगा। इसलिए इसको बहुत रगड़ने की जरूरत है, बहुत इसको समझाने की जरूरत है, बहुत इसको सचेत करने की जरूरत है, बहुत कुछ करने की जरूरत है। सो अब हम ये समझना है कि ये जो बुद्धि का जो विचार है, मन का जो मनन है, जो हर समय उथल पुथल हो रही है, जो आपके दुखों का कारण है, जो आपके मोह का कारण है, जो आपके क्या कहते हैं अशांति का कारण है, तो इन सब से ऊपर उठने के लिए हम संसार में आए हैं। यही हमारा पर्पस है, यही हमारा उद्देश्य है। तो मैंने आपको 3 उद्देश्य बता दिए। आपने मन से परे चलना है, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। मन में रहना है, रहते हुए भी नहीं रहना है। संसार में रहना है, नहीं रहते हुए भी नहीं रहना है। कैसे? सब चीजों को देखती हुई चीजों को अनदेखी कर देना है, क्योंकि आपको ये ज्ञान है, जो दिसे सो है नहीं, जो बादल की छाई। जो दिख रहा है ये संसार आपके लिए बना है, आप संसार के लिए नहीं बने हैं। अपने संसार में रहते 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 जब आपको यह ज्ञान होगा कि जो कुछ दिख रहा है ये इट इज, बट इट इज नॉट इन द रियल सेंस। व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग, व्हाट वी आर सीइंग विद दिस ओपन आईज, जो हम आंखों से देख रहे हैं, ये लगता है, हमें भासता है। क्यों भासता है? आपको सच है और आप दुखी भी रहते हैं इससे। इस संसार में रहते रहते हर एक इंसान दुखी भी है, फिर भी इसमें फंसा है, वो फिर भी सच मान रहा है। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर है, ये जो ब्रह्म है, इसका अंश इस सारे संसार में हर एक चीज के पीछे जो आत्म तत्व है, चेतना है, हर एक चीज में है वो, और वो सत्य है। उसी के कारण ही हमें ये संसार सच भासता है, सच लगता है। तो अब आप ये समझिए, अगर एक सूर्य की किरण के अंदर इतनी सच्चाई है, तो सूर्य में कितनी सच्चाई होगी। अगर हम, जैसे हम कहते हैं भी आत्मा हमारी छोटी सी बूंद है, परमात्मा एक समुद्र की भांति है और आत्मा एक छोटी सी बूंद की भांति है। अगर आत्मा के अंदर इतनी सत्यता है, आत्मा हमें इतना सुकून देती है, अगर एक सूर्य की किरण में हमें इतनी, क्या नाम है, एक सूर्य की किरण में इतनी प्रकाश है, तो जो सूर्य है, इतनी किरणों का जो स्रोत है, जो सोर्स है, जब आप उस सोर्स को मिल जाओगे तो आपको फिर कितना सुकून मिलेगा। अभी चर्चा कोई कर रहा था, आप में से ही पता नहीं, शायद डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे कि कितनी आत्माएं हैं ये। तो ये इतनी आत्माएं, हर एक शरीर में एक आत्मा है, ऐसा क्या? और फिर भी हम कहते हैं अभी मैं आत्मा हूं, मैं भी आत्मा हो गया, आप भी आत्मा हो गए, ये भी आत्मा। तो देयर आर सो मेनी आत्माएं, फिर भी हम कहते हैं आत्मा एक है। तो क्या है ये? जैसे सूर्य है, सूर्य में से अनेकों किरणें निकल रही हैं, लेकिन अनेकों किरणें होते हुए भी उन सब का सोर्स एक है। जैसे जब सूर्य का जो प्रतिबिंब है, ध्यान से सुनो, बाहर जाके देखो, किसी तालाब के किनारे चले जाओ, जब सूर्य निकलता है तो उसका प्रतिबिंब उसमें पानी में देखो आप, तो क्या होता है उसमें? सूर्य का क्या होता है उसके अंदर? प्रतिबिंब दिखेगा, लेकिन वो किरणें तो नहीं दिखती आपको सूर्य की। नहीं। ये दिखती है? नहीं दिखती। किसी को दिखती हो सकता है हम गलती कर रहे हो। ये नहीं। सूर्य का प्रतिबिंब आपको दिखता है, वो किरणें नहीं दिखती। लेकिन जिस समय आप उस प्रतिबिंब से अपनी नजर हटाओगे, आप सूर्य की तरफ देखोगे, तो फिर आपको क्या होगा? किरणें भी फिर किरणें भी दिखेगी। ऐसा होता है ना जी। ये तो कोई ज्यादा लंबे चौड़े ग्रंथ पढ़ने की बात है, नेचर है ये। नेचर की गोद में चले जाओ, प्रकृति में जाकर चले जाओ, एकांत में जाकर बैठ जाओ, प्रकृति के आगे गुहार लगाओ, परमेश्वर के आगे गुहार लगाओ, सदगुरु के आगे गुहार लगाओ, आर्त भाव से पुकारो, हे परमेश्वर, हे सदगुरु, अब तेरे सवाए मेरा
कोई नहीं है। देखो जरा करके। और ये भी साथ साथ में ध्यान रखो, अगर आप गुहार लगाते हैं, चाहे वो लौकिक जगत के लिए लगाते हैं, चाहे वो अलौकिक जगत के लिए लगाते हैं, चाहे संसारिक चीजों के लिए लगाते हैं, चाहे संसार से परे की चीजों के लिए लगाते हैं, अगर वो बात आपकी पूरी नहीं होती तो सीधा सीधा आपने ये समझ लेना चाहिए कि अभी आपकी जो प्रीति है, आपका जो ध्यान है, आपकी जो साधना है, आपके अंदर अभी फुलफिलनेस नहीं आई है, परिपक्वता नहीं आई है। और उनका दोष सदगुरु को नहीं देना है। सदगुरु तो सत्संग में हर एक समय ये कहते हैं कि सब कुछ कर देता है, जो देवी देवता भी नहीं कर सकते वो भी सदगुरु कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उनका करता है जो अनन्य भाव से सदगुरु को पुकारते हैं। कौन से भाव से? अनन्य भाव से। अर्जुन, जो मुझे अनन्य भाव से पुकारता है, मैं उसमें हूं और वो मेरे में है। तो आप ही देखो ना, हो सकता है भगवान कृष्ण ने बात गलत कही हो। अगर कोई किसी बात को कहे ये चीज मीठी है और आप डोरा पीटते फिरते रहो ये चीज मीठी है, ये चीज कड़वी है, तो जब तक आपने उसको टेस्ट ही नहीं किया। तो इसलिए हमारे दो तरह के भाव होते हैं। एक हमारा भाव होता है जब हमारे अंदर स्वार्थ होता है। जब स्वार्थ होता है, कोई काम नहीं होता, हम फिर दिन रात कटोरा लेके खड़े होते हुए रहेंगे, सदगुरु फिर ये कर दो, वो कर दो। क्यों कर दो? क्यों कर दो भाई? सदगुरु उसके काम आता है जो सदगुरु के काम आता है। सदगुरु उसका काम करता है जो सदगुरु का काम करता है। सदगुरु उसका काम करता है जो सदगुरु को अनन्य भाव से पुकारता है। देखो, आप तो इंसान हैं, आप तो परमेश्वर के ज्येष्ठ एंड श्रेष्ठ क्रिएशन है। यू आर द सुपरमोस्ट क्रिएशन ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। आप परमेश्वर के ज्येष्ठ पुत्र हैं, श्रेष्ठ पुत्र हैं, ज्येष्ठ संतान है, सुपरमोस्ट क्रिएशन है। और फिर भी अगर आप के बात समझ में ना आए तो इससे बड़ी दुख वाली कोई बात नहीं है। जब एक हाथी होता ना, हाथी जब पानी पीने के लिए तालाब में गया तो वहां पर कोई मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। आप ये स्टोरी सुनते होंगे। तो वो हाथी ने किसको पुकारा होगा? किसको पुकारा होगा? किसको पुकारा होगा? परमात्मा को। परमात्मा को। हाथी को तो पता ही नहीं है परमात्मा क्या होता है। वो तो कभी बेचारा यहाँ पर सत्संग में आ भी नहीं है। आप लोग तो हर संडे को क्लास में आते हैं, उसको तो पता ही नहीं कि परमात्मा निराकार होता है, साकार होता है, क्या होता है। लेकिन जैसे ही उसने परमेश्वर को पुकारा तो परमात्मा ने क्या किया? उसकी हेल्प की और उसके मगरमच्छ के मुख से उसको, हाथी को मुक्त किया, यानी कि आजाद किया, बचाया, संभाल की। तो उसके अंदर कौन से भाव आए होंगे भाई? उसके अंदर आर्त भाव होते हैं। कौन से भाव होते हैं? आर्त भाव। आर्त भाव कौन से होते हैं? जैसे हम आरती करते हैं, आप करते हैं ना आरती, चाहे कोई मूर्ति के हिसाब नहीं करता है, कोई बात नहीं, उसके तो भाव तो है उस समय। परंतु अगर हम ऐसे ही उसमें चले गए, अब उसके हाथी के पास तो कोई मूर्ति भी नहीं थी, कोई उसके बाद धूप नहीं थी, कोई दीप नहीं था, कोई पुष्प नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने कौन से भावों से पुकारा होगा? आर्त भाव से। जब उसने यह सोच लिया होगा भी अरे मैं तो इतना, मेरे अंदर इतना बल है, मेरा बल भी फेल हो गया, अब किसका बल काम करेगा? जब आपका बाहुबल फेल हो जाए, जब आपका मनोबल फेल हो जाए, तो फिर हमारे कौन सा बल काम आता है? फिर आत्म बल काम आता है। जो आत्मा से प्रिपेयर है, जिसकी आत्मा हर समय जागृत अवस्था में रहती है, सुप्त अवस्था में नहीं रहती है, उसका चाहे बाहर कुछ भी होता रहे, वो उन चीजों से प्रभावित नहीं होता। ये संसार के लोग हैं, आप इनको छोड़ जाओगे, ये आपको छोड़ जाएगा। हम देखते हैं, हम खुद देखते हैं, ये प्रैक्टिकल करते हैं। किसी को थोड़ी, कई बार थोड़ा ये देखते हैं भी आज इसके देखो कैसे कैसे भाव इसके अंदर है, तो उसके वो ही संसार में फिसल जाता है वो चीज। तो ऐसे भक्ति का क्या फायदा है? आई संतों के पीछे पीछे भागने से कुछ फायदा नहीं होता। आप खुद करिए, स्वयं करिए,
अगर आपको कुछ पता नहीं है अपने टीचर प्रीचर से पूछिए। तो आर्त भाव से जिस समय आप पुकारोगे परमेश्वर को, आर्त भाव से, जब मीरा को वो कहते हैं, ऐसा हमने सुना है, पढ़ा है कि जब उसकी परीक्षा ली गई तो उसके पास एक सांप बेचा गया, और जब उसने प्रभु सांप में के अंदर भी तो ही है, और जब उसने उसका कहता भी वो क्या बन गया था, फिर माला बन गई। कैसा हो सकता है? साइंस तो कहेगी नहीं हो सकता, साइंटिस्ट तो हमारे कहेंगे भी ऐसा नहीं हो सकता, ये तो माने गणांत बात है, लेकिन सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर चाहे तो जड़ को चेतन से अलग कर सकता है, परमेश्वर चाहे तो चेतन को जड़ से एक कर सकता है। अरे भाई, ये जड़ और चेतन में समावेश तो है, हम लोग साकार भी हैं, निराकार भी हैं, जड़ भी हैं, चेतन भी है, तो उसको जोड़ कौन रहा है? कौन जोड़ रहा है इसको? परमेश्वर ही जोड़ रहा है ना। तो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। गोरक्ष पुराण में एक जगह एक ऐसी बात आती है, साइंटिस्ट लोग हमारे नहीं, डॉक्टर्स लोग नहीं मानते इसको, ठीक है, उनकी अपनी एक अलग पहुंच है, वो भी अपने हद तक वो भी ठीक है। तो वहां पर एक ऐसी बात आती है, अपना जो महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज हुए, जिस समय माता बाचलो हुई, एक उनकी शिष्य हुई है, काचल और बाचल दो शिष्य हुए उनके गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के। तो उसका एक 9 लखा बाग होता था, उसका नाम था 9 लखा बाग। उस बाग में क्या होता था, दुनिया का कोई ऐसा पौधा नहीं था जो उस बाग में नहीं था। अब देखो राजा महाराजा का शौक कितना बड़ा हो सकता है, लेकिन वहां पर किसी संत को उन्होंने निरादर कर दिया। राजा ने, राजाओं के अंदर अब आज भी देख लो आजकल के राजा कैसे कर रहे हैं, संतों को कैसे इग्नोर कर रहे हैं, तो क्या होगा इन राजाओं का? तो संतों का कभी भी जब तिरस्कार होता है, निरादर होता है, तो ये जो जीव है ये अर्थ से अनर्थ सोचना, तो इसकी बुद्धि के ऊपर बिल्कुल अज्ञानता, अंधविश्वास, अज्ञानता, अविद्या, नासमझी का पर्दा इतना मोटा हो जाता है कि ये उसको उतार भी नहीं सकता। तो किसी संत महापुरुष ने वहां पर जब उसके बाग में आया, तो राजा ने उसको क्या कहते हैं, उसको तिरस्कृत किया, निरादर किया, उसको जो नहीं कहना होता वो कहा होगा, तो उसने उसको शाप दे दिया वहां पर। अभी शाप देना क्या होता है? अभी भी हो जाता है ऐसा, कभी आप ये सोचते हो अभी नहीं होता, हमने बहुत बार देखा जीवन में, अभी भी हो जाता है। तो उसने, संत ने ये कहा, भाई अगर इस बाग में राजा तो ये सोच रहा है ये मेरा बाग है, जैसे हम लोग सोच लेते हैं अमुक वस्तु मेरी है। दुनिया के अंदर कोई भी चीज ऐसी आपकी नहीं है जिसके ऊपर आप हाथ रख के कह दो कि ये चीज मेरी है। अगर आपकी ये चीजें हो तो फिर आपके हाथ से चली क्यों जाती है? इसका मतलब आपकी नहीं है। तो वो जो बाग है वो बिल्कुल सूख गया था। जिस समय महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी वहां पर बाग में गए, जैसे उन्होंने अपनी चरण उस बाग में रखे, तो उन जो सूखे हुए वृक्ष थे उनके अंदर से कोपले फूटने शुरू हो गई, यानी कि हरा भरा होना शुरू हो गया। कैसा हो सकता है? हो सकता है, आपके लिए हो सकता है, नहीं हो सकता। तो अगर आप ऐसा कहें तो नहीं हो सकता, तो फिर इसका मतलब ये आप गॉड फीलिंग इंसान नहीं हो। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर एक ऐसी सत्ता का नाम है, एक ऐसी हस्ती है, सब कुछ कर सकता है, ऐसी काम कर सकता है जो हमारे मन से परे है। क्या आपने कभी सोचा था भी आप यहाँ पर बैठेंगे? सोचा था? नहीं सोचा था। क्या आपको पता था कि आज का विषय क्या रहेगा? नहीं पता था। तो ये कौन है, कौन है, कौन है, ये कौन है जो ऐसा कर रहा है? ये वो है जिसको कहता है, हे अर्जुन, मैं इंद्रियों से परे, ज्ञानेंद्रियों से परे, कर्मेंद्रियों से परे, तेरे मन से परे, तेरे चित्त से परे, तेरी बुद्धि से परे, तेरे अहंकार से परे, अपने आप के समझ की मैं एक पावन पवित्र आत्मा हूं। ये आत्मा है, ये आत्म तत्व है। आज आत्मा को इच्छा हुई होगी कि मैं ऐसी चर्चा सुनूं जो सबसे श्रेष्ठ चर्चा हो, और आज की चर्चा जो है ना, ये बहुत श्रेष्ठ चर्चा है। तो आप सुन रहे हो बात को? अब आज का जो पर्पस है संसार में आने के लिए, संसार में आने का जो पर्पस है, सिर्फ ये पर्पस नहीं है कि आप शरीर तक सीमित रहो, ये भी आपका पर्पस नहीं है। आप शरीर होते हुए भी शरीर नहीं है।
सेकेंडली, आपका पर्पस ये भी नहीं है कि आप जो विचार कर रहे हो, जो पढ़ रहे हो, जो बोल रहे हो, यही सत्य है। क्योंकि जो देखने में आता है, ध्यान से सुनो, जो देखने में आता है, जो बोलने में आता है, जो पढ़ने में आता है, जो मन में करने में आता है, जो चिंतन करने में आता है, जो विचार करने में आता है, ये सच है, लेकिन ये पूर्ण सच नहीं है। इसलिए जो मन में किया जा रहा है और जो बुद्धि के जो विचार है और जो चित्त में चिंतन हो रहा है, जो चित्त में चिंतन हो रहा है, आप चाहे चिंतन ना भी करो फिर भी आपके मन अपने चित्त में चिंतन हर समय चलता रहता है, क्योंकि एक प्रोसेस है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए मन को क्या प्रोजेक्ट देते हैं। इसका काम तो मन में करना है, इसका क्या काम है, मन में करना। जो भी आप इसको प्रोजेक्ट देगा उसके ऊपर मनन करना शुरू कर देगा। आप इसको अच्छा प्रोजेक्ट दोगे तो अच्छाई को मन में कर देगा, आप इसको बुराई की तरफ ले जाओगे तो बुराई की तरफ जाना ही शुरू कर देगा। तो इसलिए ये भी आपका उद्देश्य नहीं है, इस पर्पस के लिए भी हम नहीं आए हैं। बुद्धि में जितने विचार हैं इनसे थॉटलेस हो जाना पड़ेगा अगर आप शांति को चाहते हैं। बेसिक थोड़ी देर के लिए आओ, थोड़ी देर के लिए चिंतन करो, यह समझो कि जो इंद्रियों से ग्रहण किया जा रहा है ये भी परमानेंट नहीं है, ये स्थायी नहीं है, ये स्थायी सुख नहीं है, इनमें अक्षय आनंद नहीं है, इसमें परमानेंट आनंद नहीं है, इसमें परमानेंट पीस नहीं है, इसमें स्थायी शांति विश्रांति नहीं है। जो मन में चल रहा है ये भी हमेशा रहने वाला नहीं है, जो बुद्धि में विचार चल रहे हैं ये भी हमेशा रहने वाले नहीं है। इसलिए हम ये जानने के लिए संसार में नहीं आए कि जो मैं सोच रहा हूं वही सत्य है। अगर आप ऐसी सोचने में बैठे हैं तो आप कहीं ना कहीं गुमराह हो जाओगे। फिर तो जो हम सोच रहे हैं वो भी सच है, जो सदगुरु कह रहा है वो भी सच है। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि सदगुरु तो परमात्मा का साकार रूप होता है, और मेरे ख्याल में जितना इंसान अपने टीचर को करता होगा, हम देखते हैं लोग हमारे सामने बैठ के कुछ और बात करेंगे, बाद में हमारी बुराई करनी शुरू कर देंगे, उससे हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उस इंसान का अपना ही अंतःकरण खराब हो जाता है, उसका अपना ही वचन टूट जाता है। एक तरफ वो ये वचन लेके बैठा है कि मैं सदगुरु को सर्वे सर्वा मान के काम करूंगा, और एक तरफ वो यही कहता है ये स्वामी जी क्या जाने इस बात को, स्वामी जी को क्या पता है, ये तो कल आए हैं इस मिशन में, हम तो बहुत पुराने हैं, हमने अपने गुरुओं के साथ रह रहे के ज्ञान प्राप्त किया है। तो ऐसे लोग अगर सोच लेके बैठेंगे, अरे भाई कोई भी कुछ भी आया है ये ज्ञान तो आदि अनादि है ना, चाहे मेरे मुख से आपको सुनने को मिल रहा है, चाहे पहले सदगुरु के मुख से सुनने को, कोई हमको नई चीज पढ़ाने के लिए नहीं आए संसार में। आपको अपने वो ऋषियों योगेश्वरों के, जो हमारे संत महापुरुषों के, रहबरों के, जो उनके पद चिन्ह है, जो उनके सिद्धांत हैं, वही हम लोग आपको एकदम पीठ कराने के लिए आते हैं। पहला सदगुरु आया इस शरीर को उसने छोड़ के कहां गया, वो कहीं नहीं जाता। हम लोग कहीं नहीं जाते। कभी आप ये सोच रहे हो कि आप अब कहीं चले जाएंगे, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये थोड़ा रूपांतर होता है, ज्ञान वही होता है। प्लीज बंद करो इसको। योग सोई जुगत सोई, ध्यान से सुनो, जोग सोई जुगत सोई फिर काया पलटी। वही योग होता है, वही युक्ति होती है, सिर्फ क्या बदलता है, ये शरीर बदलता है। और हम इसी लोग के पढ़ रहे थे, नहीं जी मेरे गुरु तो वो है। तुम शरीरों के पीछे मत पढ़ो, इन शरीरों का मैं देखना चाहता हूँ इस क्लास में। जब से ये गुरु ने मेरे को सेवा दी है, मेरी क्लास में आप लोग क्या क्या कुछ करते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा मैं टाइट हो गई कहता हूँ, मेरी मजबूरी है, मेरी बहुत मजबूरी है, क्योंकि जब तक मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा मैं इससे भी ज्यादा आपको सब सुनाने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। इसलिए आप लोग ये समझ जाओ, ना मेरे पास इतना वक्त है और मुझे लगता है आपके पास भी ज्यादा वक्त नहीं है। तो आप किस झमेले में बैठे हो, किन बातों को आप अपना समझ कर बैठे हो, किन संसार की चीजों में आप फंसे बैठे हो। आप मुझे लेक्चर भी सुना देते हैं, लेकिन मैं फिर देखता हूँ आपका जीवन तो वही का वही खड़ा है जो जहां पर आप हैं।
तो क्या आपको रिजल्ट मिलेगा? इससे क्या रिजल्ट मिलेगा साथ संगत जी? इसलिए ये अच्छी तरीके से बात समझ लेनी है। अब हमारे कितने स्टेप पूरे हो गए? हम मन से भी हमने परे निकलना है। मन के बीच में निकलते निकलते ही एक आपने देखा होगा कि वृक्ष होता है, वृक्ष होता है, उसमें से अनेकों कोपलें फूटती रहती है। एक कोपल ऐसी होती है वो सीधी नई नई निकलती रहती है। जब वो पुरानी हो जाती है वो बड़ा पत्ता हो जाता है, लेकिन उसके अंदर से फिर एक और कोपल निकल जाती है। होता है ना सर जी। तो इसीलिए जो हमारे आत्मिक विचार है, जो हमारी आत्मा की धारा है, वो हमारे अंदर है, जो वो सीधी चलती रहती है, वो किसी से प्रभावित नहीं होती। आपने उस आत्मिक धारा से जुड़ना है, उस मनोभाव में नहीं रहना, क्योंकि हमारे भाव है ये। कभी हम शरीर भाव से होते हैं, शरीर भाव में जब तक बैठे रहेंगे तो तब तक आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। शरीर भाव को छोड़कर जब आप मनोभाव में जाएंगे तब भी आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मनोभाव को छोड़कर जब आप अपनी बुद्धि के विचारों में जाएंगे, इसी असमंजस में फंसे रहेंगे, तो तब भी आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अब आप बुद्धि के विचारों को छोड़कर जब आप अहम भाव में जाओगे, जो सबसे बड़ा सबसे खतरनाक जो भाव है भक्ति मार्ग में, जो अरसों से परसों पे लेकिन आपको पटक देता है, जीव को पटक देता है, साधक को पटक देता है। चाहे वो कितनी भी उड़ाने भरता रहे, फिर भी वो ऐसे भाव होते हैं कि वो अरसों से परसों पे में पटक देता है, अर्थ से अनर्थ हो जाता है। इसलिए ये भी हमारा उद्देश्य नहीं है साथ संगत जी कि हम इस चित्त के चिंतन में भी नहीं फंसना है। अब लास्ट में आकर द फर्स्ट एंड द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ अवर लाइफ, व्हाई वी केम हियर इन दिस वर्ल्ड, फॉर व्हाट पर्पस वी आर हियर, एंड व्हाट इज द लास्ट फर्स्ट एंड द लास्ट ultimatum of our life, just to know ourselves that we are a Holy Spirit, हम एक पावन पवित्र आत्मा है। अभी एक आत्मा क्या होती है? क्या होती है आत्मा? क्या पहचान है इसकी आत्मा की? है भी है, नहीं भी होती। ये संत महात्मा ऐसे लेक्चर देते रहते हैं, ये होता भी ऐसा है, नहीं भी होता। अब आप देखो, आप जो भी ये हमारा सारे का सारा जो हमारा स्थूल शरीर है, इसमें से जो हमारे हम इंद्रियों के भाव से ऊपर उठे, ज्ञानेंद्रियों के भाव से ऊपर उठे, कर्मेंद्रियों के भावों से ऊपर उठे, अब हम मन के भावों से ऊपर उठे, जो मन में चल रहा है। अगर आपके मन में, देखो ध्यान से सुनो, अब आप आत्मा तक कैसे पहुंचोगे? ऐसे नहीं पहुंच सकते आज। या अगर आप सोच रहे हो बस सिर्फ मैं तो आत्मा हूँ, फिर आत्मा में फिर आप टेंशन क्यों ले रहे हो? इसमें संसार में क्यों भटक रहे हो? आप आत्मा हो। जैसे एक नाव पानी में रहती है, पानी में रहती है हर समय, अगर उसके अंदर एक छोटा सा सुराख भी हो गया तो क्या हो जाएगा? वो डूब जाएगी। ऐसे ही अगर थोड़ी सी सावधानी भी संसार में रहते रहते हमारे अंदर आ गई तो हमारा पतन हो जाएगा, विकास की जगह विनाश हो जाएगा, हम अर्थ से अनर्थ हो जाएगा, हमारा जीवन किसी और दिशा की तरफ चला जाएगा। इसलिए ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को समझना है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, जब आप सुमन में बैठते हैं, जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, तो आपने क्या करना है? जो जो भी आपके मन में आता है इसको छोड़ते जाना है। चाहे वो अच्छा विचार है उसको भी छोड़ देना है, क्योंकि विकारों से भी शून्य होना है, विचारों से भी शून्य होना है। और ये तब होगा जब काफी देर तक, सालों सालों तक आप साधना करोगे। छोटा सा काम नहीं है ये, कुछ छोटा सा बच्चों का काम नहीं है। अगर आप सोच रहे हो भाई छोटी सी बात है, ये बस लेक्चर सुन लिया और उसके बाद में कल्याण, ऐसा जो क्लास में पढ़ाया जाता है, आपको जो होमवर्क दिया जाता है, आपको घर जाके साधना भी करनी है।
हर रोज करनी है, एक उपयुक्त स्थान पर बैठकर करनी है, एक ऐसी जगह पर बैठकर साधना करनी है जहां पर शोर शराबा नहीं होता है। तो करो, नहीं करोगे तो क्या होगा? फिर उद्देश्य पूरा नहीं होगा जो आज का लेक्चर आप लोग सुन रहे हैं। हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। एक बच्चा अगर क्लास में सारा साल पढ़ता है और लास्ट में जाकर उसकी परीक्षा होती है, यहाँ पर भी सभी की, हमारी भी हुई परीक्षा, आपकी भी होगी, और नहीं अपना अपने संसार में रहते रहोगे। जन्ममरण का सिलसिला तो चल ही रहा है। अगर आप इसमें से निकलना चाहते हो तो अपनी परीक्षा में पास होना पड़ेगा, अपनी एक पूरी की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर एक बच्चा सारा साल पढ़ता है और लास्ट में जाकर पेपर में फेल हो जाता है और वो फिर तो नहीं जी मेरे को तो बुखार हो गया था, नहीं जी मेरे को जो मैंने याद किया तो वहां पर जाके मैं भूल जाता हूं। कैसे भूल जाते हो आप पढ़े ही नहीं है, आपने तैयारी ही नहीं की है। अब आप वो अपनी जो असफलता है उसका ठीक रहो, या तो गुरु के ऊपर फोड़ेंगे, नहीं यार ये टीचर ने तो पढ़ाया ही नहीं है। नहीं, एक जो सिलेबस होता है उसमें टीचर जरूर पढ़ाता है, बाद में कहीं बार पढ़ाता है। ऐसे ही इस क्लास में ये जो चर्चा है, और मैं तो ज्यादातर फोकस ही आत्म तत्व के ऊपर रखता हूँ। हम सोचे यार ये बातें और ये गीत वगैरह, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, जहां मर्जी सुन लो, यहाँ पर बैठ के वो चीज सुनो, वो चीज धारण करो जो एक आम आदमी की पहुंच से परे। तो इसलिए जब आप ध्यान में बैठते हैं, एक प्रोसेस चलता है आपके अंदर। ध्यान में जब लोग आप बैठते हैं, इन चीजों को छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है। मन में जो मन आता है, जो अच्छे विचार आते हैं, जो कोई ईर्ष्या द्वेष कुछ भी आता है, तो सबको ना मान के चलते रहे, छोड़ते जाना है। जो हमारे जो मन है, जो संसार की तरफ ले जाता है, इसको समझाना है कि नहीं मना भी नहीं है, तो इस उद्देश्य के लिए हम नहीं आए हैं। जो विचार है उनको भी थॉटलेस होना है, और जो चित्त में चिंतन चलता है, चलता रहेगा वो चलता रहे। ये नहीं है कि हम लोग कहते हैं ये तो चिंतन दूर ही नहीं होता, खत्म नहीं होता, तो वो चलता है, आपने निकलना है। जैसे आप कहीं पर एक मार्केट में जाते हैं, कितना शोर शराबा होता है, क्या आप रुक के देखते हैं सभी चीजों को? निकल जाते हैं ना आगे। शोर शराबा होता है लेकिन आप फिर भी आगे निकल जाते हैं और अपनी मन चाही जो चीज है उस तक पहुंच जाते हैं। ऐसे होता है ना? नहीं होता? ये तो एक छोटी सी बात है। आप एक कपड़े की दुकान पर जाते, कपड़ा खरीदने के लिए जाते हो, आप कितनी दुकानों पर चेक करते हो, लेकिन आपको जब तक मन पसंद का नहीं मिलता है आप देखते रहते हो, कहीं पर फंसते नहीं हो। और जब आपका मन पसंद मिल जाता है तो आप तुरंत खरीद लेते हो। एक मधुमक्खी होती है ना, देखी होगी आपने मधुमक्खी, जब तक उसको अपना क्या कहते हैं उसको शहद वाला उसको फूल नहीं मिलता, वो मंडराती रहती है। जब उसको शहद वाला फूल मिल जाता है तो वो एक जगह बैठकर फिर उसको शहद को इकट्ठा करती है। होता है ना ऐसा? आप खाना बनाती हैं, मैंने बैठी है जितनी भी है यहाँ पर, वो खाना बनाती हैं, जब माताएं बैठी हैं खाना बनाती हैं, आप पूरी तलते हैं, जब तक वो पूरी पक्की नहीं होती ना तो दाएं बाएं घूमती रहती है ना, और जब वो पक जाती है तो एकदम एक जगह खड़ी हो जाती है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये ज्ञानवर्धक बातें हैं, प्रैक्टिकली बातें हैं। तो जब वो पूरी पक जाती है और पकाने वाले को भी पता चल जाता है कि अब ये पक के इसको निकाल देना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही जब आपके गले परिपक्वता आ जाएगी, अपना फुलफिलनेस आ जाएगी, तो ये भटकाव अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और जब तक भटकाव है तब तक साधना करते रहो। जब तक आपका संसार में आने का उद्देश्य पूरा नहीं होता तब तक साधना करते रहो। और जैसे आपको हर समय बताया जाता है, वर्णात्मक नाम की तरफ से साइंस भी कहती है, हमारे जो ज्योग्राफिकली जो साइंटिस्ट है वो भी कहते हैं, जो हमारे भूगोल शास्त्री हैं वो भी कहते हैं, भूगोल के वैज्ञानिक हैं वो भी कह रहे हैं इस बात को, जो स्पेस के वैज्ञानिक हैं वो भी कह रहे हैं इस स्पेस के अंदर एक जो ये क्या नाम है, सूर्य है, चंद्रमा है, सितारे हैं, वैज्ञानिक हमारे कह रहे हैं पृथ्वी घूम रही है, ये पृथ्वी हर समय मूवमेंट में है, हलचल में है। तो ये साइंस कह रही है। और ये कह रही है कि जितने भी हमारे जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, एक
ये आकाश गंगा जिसको आप लोग कह रहे हैं, ये सारे के सारे मिलजुल कर एक बहुत बड़ा शोर हो रहा है आकाश के अंदर, एक स्पेस के अंदर, उसी को हम लोग भी कह रहे हैं। और साइंटिस्ट हमारा ये कह रहे हैं कि ये सारे किसी अनंत की तरफ भाग रहे हैं, गतिमान है हर समय चल रहे हैं, ये कंटिन्यूली चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही ना, ये कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो डेस्टिनेशन होगा ना। ये अनंत की तरफ भाग रहे हैं, ये साइंस भी कहती है, हम लोग भी यही कह रहे हैं। हम कहते हैं जब आप स्पेस में, आप ध्यान ही स्पेस से शुरू करो अपना, सुनो ध्यान से, आप अपना ध्यान ही स्पेस से करो। ये चार के चार तत्वों को, इनको छोड़ो नीचे से, आप अपना ध्यान स्पेस से करो। अपना जो आपकी यात्रा है वो यहीं से शुरू करो, स्पेस से। इसीलिए हम लोग आपको कहते हैं कि जो धुनात्मक नाम है, इस धुनात्मक नाम को ध्यान में बैठ के सुनो। जो साइंटिस्ट कह रहे हैं कहां भाग रहे हैं, हम लोग बताएंगे आपको कहां जाए, कहां भाग रहे हैं। ये साइंटिस्टों का काम नहीं है, ये संतों का काम है, ये विज्ञान का काम नहीं है। विज्ञान ने आपको सारे तत्वों के बारे में बता दिया है। अब परम तत्वों के बारे में विज्ञान की तैयारी कर रहा है कि क्या, जहां पर वैज्ञानिक लोग भी हाथ खड़े कर देते हैं। अब स्पेस से आगे वैज्ञानिक लोग कहां जाएंगे? लेकिन जो हमारे ऋषियों ने, मनुष्यों ने, जो पहले हमारे ग्रंथों में लिखा है, साइंस भी उन्हीं, वो पहले साइंटिस्ट भी होते थे हमारे वैज्ञानिक, जो सदगुरु साहबान हुए हैं, संत महापुरुष, ऋषि मनीषी, सन्यासी, तपस्वी हुए हैं। उन्होंने बहुत बातें ऐसी कही हैं जो सुनने की बातें आज हमारा साइंस कर रहा है। तो हमारे संत तो ये निराकार हम लोग कह रहे हैं, सुनने ही तो है ही है। ये शास्त्रों ग्रंथों में जिसको निराकार कहा जा रहा है, इसको ब्रह्म कहा जा रहा है। फिर इसके ब्रह्म क्या, पार ब्रह्म भी कहा जा रहा है। ये क्या है? ये पार ब्रह्म और ब्रह्म, पार ब्रह्म का मतलब इससे भी विशाल है। जो आप ये देख रहे हो ना, इससे भी विशाल है ये। ऐसे ऐसे तो अपना अनेकों ब्रह्मांड, अनेकों खंड, लाख आकाशा, लाख पताला, लाखों आकाश ऐसे हैं, लाखों पाताल हैं। ऐसे ऐसे हमारे संत महापुरुषों ने वहां तो देखा होगा भाई उन्होंने। आप तो एक इसको देख के परेशान हो गए, अरे ये तो कितना बड़ा है। ये तो आपने इसको समझने में भी आ गया, लेकिन इससे भी और ज्यादा विस्तृत इसको बताया, विशाल बताया, विराट बताया है। तो इसलिए अपनी जो चढ़ाई है, अपनी जो शुरुआत है, इन सारी बातों को, नीचे वालियों को छोड़कर, सारे चक्रों को छोड़कर, जितने भी हमारे बॉडी में चक्रास में, सारे चक्रों को छोड़ो। देखो जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है, और चीजें सुनिए कि किसी और टीचर के पास चले जाओ, किसी और गुरु के पास चले जाओ। मेरा जो क्या नाम है सब्जेक्ट है, इस क्लास का जो सब्जेक्ट है, अपनी जो चढ़ाई है, अपनी जो शुरुआत है, आप धनात्मक नाम से शुरू करिए, इस शब्द धुन से शुरू करिए। और जिसके अंदर ये शब्द धुन अभी प्रकट नहीं हुई, उसको ये नहीं सोचना चाहिए बस ये निराकार है। क्या है ये निराकार है? तो क्या होगा निराकार? ये तो पहले भी था, अभी भी आगे भी रहेगा। और अगर आपने इसके निराकार को जान लिया, आप इसमें स्थिर हो गए, तो फिर आप डगमगाते क्यों हो? इसलिए दूसरे लोगों की बातें देखी, लिखाई, पढ़ी, पढ़ाई, सुनी, सुनाई, इधर उधर से ज्ञान बांटने से कुछ फायदा नहीं होगा। ये ज्ञान स्वरूप तो तुम्हारी आत्मा है, खुद की आत्मा है। खुद में स्वयं के द्वारा, स्वयं के अंदर स्वयं की खोज करनी पड़ेगी। स्वयं के अंदर खोना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, आत्म प्रज्ञ होना पड़ेगा, तटस्थ होना पड़ेगा, अपने आप में स्थित होना पड़ेगा। तो देखो, जब आप ऐसा हो जाएगा, फिर आपको then you need not to go here and there in search of परमतत्व। आपको परमेश्वर की खोज करने, परमात्मा को खोजने वाली चीज नहीं है, ये तो आपका अपना ही स्वरूप है। बस यही सबसे बड़ी भूल हम लोग कर रहे हैं कि हम अपने आप को अलग सोचते हैं और परमात्मा को अलग सोच रहे हैं। परमात्मा को हम मंदिरों में, मस्जिदों, गुरुद्वारों और तरह तरह के धर्म स्थलों में देखते घूम रहे हैं। जहां जिसका जन्म हुआ उसी के पीछे पड़ेगा। मेरा जन्म अब हरियाणा में हुआ है, हरियाणा के किसी गांव में हुआ है, आप वही पढ़ते रहोगे यहाँ जिनका जन्म हुआ है, उससे क्या होगा? आप मुझे सब जगह समझो, आप तो मुझे एक जगह पर स्थित करके आप बैठ गए, बस वहां जन्म हुआ है, वहां पर कोई स्तूप बना दो, वहां पर कोई कुछ बना दो। ये क्या है? ये मैनमेड चीजें हैं। किसी संत महात्मा ने नहीं ऐसा कहा, किसी गुरु पीर पैगंबर वाली अवतार ने ऐसा करने के लिए कुछ नहीं कहा। ये इंसान की मैनमेड बातें हैं। असली जो मंदिर है आपका ये जो शरीर है, मन मंदिर कनवेश कलंदर,
कटही तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण वस्त है गौड़ जन्म नावा। इसी शरीर के अंदर जिन तीर्थों पे आप एक बार घूमते हो, हम लोग ये नहीं करेंगे आप जाइए ना जाइए, आपका अपना विषय है, लेकिन अगर आपने वास्तविकता को समझना है, अब जहां पर बैठ के मैंने इस कमरे में बैठ के मैं सुमरण करता हूँ, आप यहीं घूमते रहो, उससे क्या होगा? वो चीज तो हमारे साथ है, वो तो हमेशा आपके साथ है। जहां पर आप जा रहे हो, आत्मा भी परमात्मा भी हर समय आपके साथ घूम रहा है, और आप इसको एक विशेष जगह पर ढूंढ रहे हो। तो इसलिए हम संसार में आए हैं, साधना करने के लिए हैं, आराधना करने के लिए हैं, अपने गुनाहों के लिए माफी मांगने के लिए आए हैं। ये मत सोचो कि मैं बहुत सच्चा बड़ा ऊंचा इंसान हूँ। हर एक जीव गुनहगार है इस संसार के अंदर। जिसने शरीर धारण कर लिया है वो गुनहगार है। इसलिए किसी भी धर्म में चले जाओ आप, सब धर्मों में कहीं पर भी चले जाओ, सब जगह प्रार्थना करने का विधान है। सिख धर्म में चले जाओ, गुरुद्वारे में जाएंगे तो वहां पर आरती करनी सीखो, अपना अरदास करेंगे। आप देखना कहीं गुरुद्वारे में जाकर सारा पाठ वगैरह होगा, सत्संग हो, उसके बाद में क्या करते हैं? अरदास करते हैं। चर्च में जाओ, चर्च में क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं। उसका मतलब भी वही है। आप हमारा अपना सनातन धर्म में हम लोग जाएंगे तो मंदिर में जाके लास्ट में जाके क्या करते हैं? आरती करते हैं। उसका मतलब यही है। अपना मस्जिद में जाएंगे जहां पर हमारे मुस्लिम भाई इस्लाम धर्म को मानने वाले, जिसकी भी कोई आस्था है, वहां पर क्या करते हैं? वहां पर इबादत करते हैं। इबादत का मतलब भी वही है। तो इसका मतलब ये हुआ, आप किसी भी धर्म को मानो, वो आपकी अपनी इच्छा, जिसकी भी मान्यता है आपको अच्छी लगती है। आप किसी गुरु की बात को मानो, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसकी भी प्रेरणा आपको अच्छी लगती है, किसी को भी मानो। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो हमें आध्यात्मिक स्वतंत्रता की जो स्वतंत्रता देता है, किसी भी धर्म को मानने की आजादी देता है, किसी पूजा पद्धति को मानने की आजादी देता है, किसी भी शिक्षा दीक्षा को प्राप्त करने की आजादी देता है। तो हम लोग जो भारत के वासी हैं, भारत के जो लोग हैं, हमको ये स्वतंत्रता है कि आप किसी को भी मानो, लेकिन अंधभक्त नहीं बनना, अंधी भक्ति नहीं करनी है, अंधे होकर नहीं चलना है। तो इसलिए शास्त्र जी, जो असली चीज है, वास्तविकता है, जिसकी गवाही सारे धर्मों के धर्म शास्त्र, धर्म गुरु, धर्माचार्य देते हैं, वो ये बात जरूर कहते हैं कि हर एक इंसान गुनाहगार, अगर ये जीव है गुनाहगार, हर समय गुनाह ही कर रहा है। आप कभी कानून को, हमारे वकील साहब बैठे हैं, जब कानून पढ़ाया जाता है तो उसमें एक लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ाया जाता है। क्यों वकील साहब? लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ाया जाता है। अगर आपने किसी की तरफ ऐसे करके भी देख लिया तो वहां पर भी आपने गुनाह किया है। अगर आपने किसी की तरफ देख के ऐसे अपने मुच्छों में हाथ फेर लिया तो ये भी आपने गुनाह किया है। अगर आप घर से बात, कोई भी चाहे आप अपनी घरवाली की तरफ देख कैसे करो, फिर भी आप गुनाह कर रहे हो। आप घर से बाहर निकलते ही आपने किसी की तरफ ऐसे घूर के देख लिया तो वो भी आपने गुनाह किया है। तो कितनी बार ये जीव जो है कितने गुनाह करता है, कितने करता है। इसलिए हर एक जगह जहां पर भी हम लोग जाते हैं, वहां पर अपने गुनाहों को बख्शवाने के लिए हर एक शास्त्र, हर एक ग्रंथ, हर एक पूजा पद्धति, आप पूजा पद्धति करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? या तो संसार की चीजें मांगेंगे, या छिप के ये कहेंगे भगवान मेरे को माफ कर दे, आज तो मेरे से ये गलती होगी। करते हैं वैसे तो भाई, ये तो कोई बाहर बैठ के मांग रहा है, कोई अंदर बैठ के मांग रहा है, लेकिन इंसान भिखारी ही है। हम लोग सबके सामने बैठ के बात कह रहे हैं। जो अपने आप को बड़े लोग समझते हैं कि हम तो बहुत अमीर हैं, बहुत धनाढ्य हैं, वो मंदिर में जाके चाहे बेशक मूर्ति के सामने गिड़गिड़ाते हो जाकर। इसलिए हर एक धर्म में, हर एक पूजा पद्धति में, हर एक अध्यात्म की हर एक धारणा में ये माना जाता है कि ये जीव गुनहगार है। इसीलिए ध्यान साधना कराई जाती है, प्रार्थना कराई जाती है, प्रेयर कराई जाती है, अरदास कराई जाती है, इबादत कराई जाती है, आरती कराई जाती है। एक जगह ऐसा मेरे को सुनने को मिला, पढ़ने को मिला कि आप परमेश्वर के आगे गुहार लगाओ, प्रार्थना करो और मेरे गुनाहों को बख्श दिया जाएगा। मैं आपके लिए परमेश्वर के आगे गुहार लगाऊंगा, आपके गुनाहों को बख्श दिया जाएगा। जब हम लोग सब सामूहिक प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, अरदास करते हैं, आरती करते हैं, विनती करते हैं, तो वहां पर क्या होता है? परमेश्वर हमारी बात को सुनता है।
कैसे? ध्यान से सुनना इस बात को। ये दिस इज द कंक्लूजन ऑफ टुडेज डिस्कशन। आज की बात का एक कंक्लूजन है। जब आप ध्यान में बैठते हो, आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। सुनते हैं आप? कौन कौन सुनते हैं? आप खड़े कर लो जरा। तो मैं पूछूंगा भी आप कैसी आवाज को सुनते हैं। आप देखो, जिसने हाथ की ऊपर किया उसने नीचे कर लिया। तो मैं क्या समझूं आपको? आप में कोई भी परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनता, तो क्या होगा आपका? तो दो बातें हैं जो द मोस्ट इंपोर्टेंट टिप्स ऑफ सक्सेस टुडेज डिस्कशन। वो क्या है? जब आप ध्यान में बैठते हो, साधना में बैठते हो और धुनात्मक नाम को सुनते हो, धुनात्मक नाम के माध्यम से परमेश्वर के प्यार का संदेश हमारी आत्मा के लिए आता है। परमात्मा धुनात्मक नाम के माध्यम से हमारी आत्मा को मिलने के लिए आता है। और ये भी अच्छी तरीके से समझ लो, ये जो आवाज है, जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरे अंदर बैठ के मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे अंदर बैठ के कोई बोल रहा है, वो मुझे पता है। ये जितना आप समझ लोगे आपको ही पता होगा। ये जो आवाज है, आवाज ये किसका गुण है? आवाज हमारे आकाश तत्व का गुण है। लाइट एंड साउंड हमारे आकाश तत्व का गुण है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, ध्यान से सुन लो कि आपने जो साधना करनी है अपने आकाश तत्व से शुरू कर दिया। तभी हम लोग कहते हैं अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करिए। इसीलिए कहते हैं आज्ञा चक्र में हमारे जड़ और चेतन की ग्रंथि दोनों खुलती है। आज्ञा चक्र जिसको इसलिए कहा जाता है कि यहीं से सारी आज्ञाएं होती है। सब ऑर्डर इज ऑर्डर, सारे ऑर्डर यहीं से होते हैं। मन अपना ऑर्डर करता है और आत्मा अपना ऑर्डर करती है। जड़ को समझाता है और चेतन को समझाता है। मन आंखों में बैठकर संसार को देखता है और आत्मा आंखों में बैठकर निराकार को देखती है। मन अपने स्वरूप को देखता है और आत्मा अपने स्वरूप को देखती है। अब देखो, आपको नहीं आंखों के माध्यम से निराकार भी दिखता है, तो जो निराकार को देख रहा है ये कौन है? कौन है ये आपकी आत्मा है। आत्मा अपने स्वरूप को देख रही है। और जो संसार को देख रहा है, दृष्टिमान जगत को, दृश्यों को देख रहा है, ये कौन है? ये आपका मन है। कभी ये पॉजिटिव है, कभी ये नेगेटिव है, मन ही है। लेकिन जब आप इस नेगेटिव और पॉजिटिव से, अच्छाई बुराई दोनों थॉट से ऊपर जाते हैं, ये आपका आत्म तत्व है। तो इसलिए जो ये आवाज है, ये जो आवाज है, इसी आवाज के ऊपर सवार होती है हमारी आत्मा। इसी आवाज का ये जो हमारी आवाज है, ये वाहन है हमारी सूरत का, ये वाहन है हमारी नीरत का। मैंने बताया ना आपको, हमारी दो शक्तियां हमारे अंदर काम करती हैं, सूरत और नीरत। ये जानने के लिए हम संसार में आए। ये पर्पस हमारा संसार में आने का है, जो आपको बताया जा रहा है। तो जब तक आपकी सूरत और नीरत दोनों नहीं खुलती, चाहे आपने किसी भी गुरु से ज्ञान लिया है, कितने भी सत्संग सुन लिए हैं, कितने भी पठन पाठन शास्त्रों ग्रंथों का कर लिया है, अगर आपकी सूरत शब्द को नहीं सुनती, तो आपने तुरंत समझ लेना चाहिए कि जो कुछ भी मैंने आज तक किया, ऑल दिस थिंग्स आर ऑफ नो यूज, ये सब चीजें निरर्थक है। अगर आपकी नींद नहीं खुलती, आप अपने आत्म तत्व के, प्रकाश तत्व के, ज्योति स्वरूप के लय योग सूत्र और शब्द का योग नहीं करते, तो आप चाहे सारी दुनिया के गुरुओं के पास घूमते रहो, आप सारी दुनिया के शास्त्रों ग्रंथों का पठन पाठन कर लो, तो मैं ये बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका जो भगवत प्राप्ति का जो उद्देश्य है, जिस पर्पस के लिए आप संसार में आए हैं, वो पूरा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए सूरत और नींद को दोनों शक्तियों को जागृत कीजिए। जब सूरत आपकी जागृत होगी, इस शब्द धुन को सुनेगी, और जब नींद जागृत होगी, तो अपने से प्रकाश स्वरूप आत्म तत्व से इसको, इसका दर्शन करेगी। तो ये दोनों की दोनों जो शासन की जो शक्तियां हैं, ये जब तक जागृत नहीं होती, तब तक आप साधना करते रहो। आज आप कर देना, क्या करेंगे?
करोगे या नहीं करोगे? करोगे, अपने लिए करोगे। मेरा काम आपको पढ़ाना है, मेरा काम आपको इनिशिएटिव देना है, इनिशिएट करना है, इंस्पायर करना है, प्रोत्साहित करना है, लेकिन करना अपने ही है। ये मत सोच के बैठना कि आज बस भगवत का चर्चा सुन ली, आज कोई कथा वार्ता सुन ली, आज कोई मैंने पूजा पाठ कर लिया, मेरा काम चल जाएगा। देखो यार, नॉट ऑफ दिस व्यू। आप पूजा करिए, पाठ करिए, कुछ भी करिए, ये हमारे सारे भक्ति के श्रृंगार हैं, लेकिन ये भक्ति नहीं है। ये तो अच्छी तरीके से समझ लेना। अगर आपने थोड़ी देर पूजा करी, धूपम दीपम पुष्पम समर्पयामि, चाहे आप ना भी करो, ये पुष्प तो पहले ही परमात्मा के अपने ही है, तुम तोड़ के उल्टा परमात्मा को चढ़ा रहे हो, ये कौन सी भक्ति है? ये कोई भक्ति नहीं है। तुम खुद ही पुष्प बन जाओ ना परमेश्वर के चरणों में, खुद ही चढ़ जाओ। क्यों प्रकृति को बिगाड़ना है इस मामले में? अब मेरे गले में तुमने ये माला डाल दी, इससे कुछ और अगर ये खिले होते तो कितने लोग इसको देखते, कितने लोग इसके अपने मन को, आत्माओं को, उनके आंखों देखकर खुश होती। इसलिए दिखावा नहीं करना, किसी बनावट में नहीं फंसना, किसी सजावट में नहीं फंसना, किसी दिखावट में नहीं फंसना। मेरी क्लास में पढ़ने वाला स्टूडेंट तो ना फंसेगा। मैं कई बार देखता हूँ कि आप ये सारी चर्चा भी सुनते हो और आप फिर वो खेल भी करते हो जो आपको करने के लिए मना क्यों? भाई यू पीपल आर वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम अननेसेसरली। जब हम आपको कहते ही नहीं है करने के लिए, आप इधर उधर से देख लिया अमुक आदमी ये कर रहा है, आपने भी करना शुरू कर दिया। थोड़ी बहुत ही आपकी कोई मनोकामना पूरी होगी संसार की, बस आप अपना फिर दिन रात ही लगे उसी बात में। तो अगर कोई दूसरी कामना पूरी नहीं हुई, आपने वो सब कुछ छोड़ दिया। करने सब वो भी करना छोड़ देते हैं, पूजा भी करना छोड़ देते, पाठ भी करना है। संसार के अंदर तो कोई चीज जिंदा नहीं रह सकती। लेकिन ये जो जीव है ये इतना मदमस्त है संसार के विचारों में, विकारों में, इन बातों में इतना है कि इसको इस चीज की खबर ही नहीं है। इतना इसके आगे पर्दा कर दिया गया है इस संसारिकता का, इसको आध्यात्मिकता का क्या हो गया, अपने स्व की विस्मृति हो गई है। हिंदी में इसको कहेंगे जो स्व है, आधा से वे आगे दो क्या होता है बिंदी। असली क्या कहते हैं उसको? नहीं, दो बिंदी को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं विसर्ग। ठीक है, दो विसर्ग होती हैं। आप पढ़े लिखे होंगे, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मुझे जितना बुद्धि मेरी छोटी सी काम करती है, गुरुदेव ने मुझे बताया है। मेरी इच्छा होती है भरसक प्रयास होगा कि मैं अपने स्टूडेंट्स को इतना ज्ञान दूं, इतना ज्ञान दूं, इतना पढ़ाऊं, उनको इतनी उनसे तैयारी कराऊं, इतना उनके अंदर ठोस की असलियत को भर दूं कि वो अपने जीवन में कभी फिर फेल ना हो, वो अपने हर एक जीवन में सक्सेस हो जाए। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है बाद में। अभी मैंने पूछा ना आपसे कि कौन कौन आदमी इस दुरात्मक नाम की साधना करता है, तो क्या खुशी होगी मुझे, क्या जीवन का सुधार होगा आपके। तो हर समय आपको इसीलिए प्रेरणा देता है। ये मन ऐसा होता है, अपनी माया का इतना पर्दा डाल देता है जीव के आगे कि उसको ये चीजें की तरफ करने के लिए देता ही नहीं है। इसलिए आज की जो चर्चा है, ज्ञान चर्चा है, आज का जो विषय है, व्हाट इज द फर्स्ट एंड द लास्ट एम एंड अल्टीमेटम ऑफ आवर लाइफ। तो आपके जीवन का जो उद्देश्य है, सबसे पहला और सबसे अंतिम उद्देश्य है जस्ट टू नो दैट वी आर दिस होली स्पिरिट। हमें पावन पवित्र आत्मा है जिसके कारण हम बोल रहे हैं, जिसके कारण हम सुन रहे हैं, जिसके कारण हमारी आंखें देख रही हैं, आत्मा के कारण हमारा मुख बोल रहा है, आत्मा के कारण हमारे अंग और प्रत्यंग जितने भी हैं शरीर के वो काम कर रहे हैं। हम इस उद्देश्य के लिए संसार में आए हैं। हम इस उद्देश्य के लिए संसार में आए हैं कि हम अपने गुनाहों के लिए और दूसरों के गुनाहों के लिए सभी के लिए हमें प्रार्थना करनी है, प्रेयर करनी है। ऐसे प्रेयर करनी है, हे सदगुरु, हे परमेश्वर, हे परवरदिगार, हे खंडों ब्रह्मांडों के मालिक कुल,
बेहतर पिता परमात्मा में जैसा भी हूं मैं तेरी शरण में हूं, और मैं कभी भी ये क्लेम नहीं करता कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूं। अगर मैं इस क्लेम करूं कि मैं श्रेष्ठ हूं, फिर तू श्रेष्ठ कैसे होगा? इसलिए हे प्रभु, मैं जैसा भी हूं मैं तेरी शरण में हूं, मेरे ऊपर प्रभु दया करो, कृपा करो। मैं अल्पज्ञ हूं, तू सर्वज्ञ है सदगुरु। मैं जीव हूं, तू शिव है प्रभु। मैं भूलनहार हूं, तू बख्शनहार है प्रभु। जब ऐसी सी प्रार्थना पर अपने लिए नहीं, सबके लिए करेंगे। हम लोग ऐसे करते हैं, जब प्रार्थना करते हैं सबके लिए करते हैं। आपने देखा होगा, एक छोटी सी बात और है, फिर मैं अपनी बात को संपन्न करता हूं। जैसे जब कोई किसी की बात को मानता नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हड़ताल करनी शुरू कर देते हैं। करते हैं ना? कहीं पार्लियामेंट के सामने करनी शुरू, जहां सब मेन बिंदु होते हैं, वहां किसी राजा के एमएलए एमपी के घर जाके लोग इकट्ठे होकर वहां पर हाय हाय करनी शुरू कर देते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू कर देते हैं। तो फिर वो जो राजा होता है, वो अपने मंत्रियों संतरियों को भेजता है, देख के हो यार ये क्या हो रहा है यार, इतना हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है। तो उसको खबर देते हैं जाके, भैया अगर ऐसा ना होगा, इनकी बातों को ना मानना, तो आपको अगले आने वाले समय में कोई वोट नहीं देगा, आपकी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। तो फिर सारे मंत्रियों संतरियों से अपने बैठे करके फिर वो राजा क्या करता है, किसी को भेज देता है कि जाओ आप जाके कह दो ठीक है भैया, आपकी मांगे मान ली जाएगी। लोग कहते हैं नहीं, वही आकर ज्ञापन ले, वही भैया जो हमारा डीएम है सीएम है, वही आकर ज्ञापन ले और हमारी बात को सुने, तब जाकर हम यहाँ से जाएंगे। ऐसा होता है ना? ठीक इसी प्रकार से जब हम लोग सामूहिक रूप से बैठकर प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी बात को जरूर सुनता है। और जो दो मैंने इंपॉर्टेंट बातें बताई, आपकी बात को कैसे सुनेगा? जिस समय आप साथ में करें, करना है ही, अगर नहीं करोगे तो मेरी क्लास में बैठने का कोई फायदा नहीं है। और अगर मैं खुश नहीं हूं, तो आपका परमेश्वर कभी भी खुश नहीं हो सकता। और अगर आप अपने तरीके से कुछ और साथ में करेंगे, तो आप ये समझ लेना कि आपने न सदगुरु का वचन माना है, और अगर सदगुरु का वचन टूट जाते हैं, तो फिर खंड गवर्नमेंट पढ़ता रहता है। सदगुरु का वचन अमोघ होता है, अडिग होता है, अडोल होता है। तो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। जब आप ध्यान में बैठकर शब्द धुन का अभ्यास करते हैं, तो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, और जब आप प्रार्थना करते हैं, तो परमात्मा आपकी आवाज को सुनता है। तो अगर आप परमात्मा की आवाज को सुनते रहे और परमात्मा ने आपकी आवाज को नहीं सुना, फिर भी आपकी भक्ति अधूरी है। तो परमेश्वर भी आपकी आवाज को सुने और आप भी परमात्मा की आवाज को सुनो। और ये कब संभव है? जब आप सूर्य और शब्द का योग करेंगे, ज्योति और नाद का योग करेंगे, जब आप इस लय योग को करेंगे, जब आप इस ज्ञान योग को करेंगे, ध्यान में बैठकर इस इलाही फरमान को सुनोगे, परमेश्वर के हुक्म को सुनोगे, तो तब तो आप परमात्मा की आवाज का। तो दो हमारे अगर ये टिप्स पूरे हो गए, तो फिर हमारा लौकिक जगत भी अच्छा होगा और अलौकिक जगत भी अच्छा होगा। हमारा बाहर का भी रूपांतरण होगा और हमारा अंदर का भी रूपांतरण हो जाएगा। हमारी दिशा भी बदल जाएगी जीवन की, और दशा भी बदल जाएगी। हम दोनों तरह से हमारा जो जीवन है वो धन्य हो जाएगा, हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। तो आज की जो ज्ञान चर्चा है, जो डॉक्टर साहब ने आज रखी थी, मैंने पूरी कोशिश की कि हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके समक्ष में ये बात रख सकूं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने बड़ी तवज्जो के साथ, कंसंट्रेशन के साथ आज की ज्ञान चर्चा सुनी, और इससे पूरी मैं आशा करता हूँ कि आप घर जाकर इस बात को दोबारा से फिर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, और आज की ज्ञान चर्चा जो आपने जो सुना है, इसको अपने जीवन में पूर्ण रूप में करेंगे, तो हमारा जीवन जो है वो धन्य हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा। सदगुरु का अपार दया दया हाथ आपके सिर पे होगा, आप सदगुरु के होंगे, सदगुरु तुम्हारा होगा। आप सदगुरु को स्वीकार कर लेंगे, सदगुरु आपको स्वीकार कर लेगा, आप हमारा जीवन कृतकृत हो जाएगा। शब्दों के साथ, के विचारों के साथ आज की जो ज्ञान चर्चा शासन में ये तो संपन्न होती है। बोलने में कोई त्रुटि हो गई, मैं आपके सबके समक्ष उसके लिए क्षमा प्रयास करूँ, और आगे आने वाले समय में इसी तरीके से आपने साधना आराधना करनी है, ताकि
आप लोग अपने जीवन को बताएंगे साथ में प्यार से बोलना जी सतगुरु शहंशाह पुत्र जी महाराज की जय। जो बोले किस सतगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जय। जो बोले किस धन निराकार जी सतगुरु शहंशाह प्रियनाथ जी महाराज की जय। जो बोले किस धन निराकार जी बोलो सर्व संत समाज की जय। प्यार से बोलना जी धन निराकार प्यार से बोलना जी